Good morning, sir. Morning, morning, Ritesh, good morning. सर कल ऐसे ही सर डॉट नेट कोर का सर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन विजिट कर रहे थे तो सर उसका डाउनलोड लिंक था, क्लिक किए तो ऑलमोस्ट सर 7770 पेजेस मिला सर। अच्छा, मतलब वो अच्छा डॉक्यूमेंटेशन करना है। यस सर, जैसे सर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते हैं ना, वैसा ही हम्म। मतलब बस उसको डाउनलोड फॉर्म मिल गया था। अच्छा। लगभग सर 40 एमबी का मतलब है स्टोरेज का। अच्छा। दो मिला, पहले से डॉट नेट कोर के ही मतलब खोज रहे थे तो मुझे मिला डॉट नेट फ्रेमवर्क पे। अच्छा। तो मुझे लगा था डॉट नेट कोर है, फिर उसको देखे तो पता चला कि इसमें तो इसका लिनक्स का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैक ओएस और विंडो की बात कर रहा है। फिर डॉट नेट कोर देखने गया तो फिर मिल गया। अच्छा। उसका एक अलग से ही प्रिपरेशन मतलब वो प्रिपेयर किए हुए एक अलग ही है सर वो। लेकिन सोचिए 7000 पेजेस पढ़ना है। सर वो तो पॉसिबल नहीं, मतलब नीट की कैटेगरी जो सेक्शन पढ़ना होगा वही तो पढ़ पाएंगे सर। ओके, सो हम लोग आते जावास्क्रिप्ट में ना। तो एक फटाफट एक मैं पेज क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, न्यू फाइल, और इसको मैं नाम देता हूँ बी ए, या सपोज है ना, ARITH, या एरिथमेटिक नहीं बोलते, मैथमेटिकल ही बोलते हैं। MATHEMATHL, मैथमेटिकल, OPERATIONS, ऑपरेशंस। वो जो कल गूगल पे देखे थे उसी के लिए ना सर। हाँ, उसी टाइप का कुछ करेंगे, तो एक ने मल्टीपल करके देखते हैं हम लोग, है ना। मल्टीपल बना लेते हैं। तो यस मैथमेटिकल सर। ऑपरेशंस एंड सी, आई एम नॉट वेरी गुड एट फ्रंट एंड, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, अब फुल स्टैक के लिए हम लोग को अगर जाना है तो फ्रंट एंड पे भी तो थोड़ा थोड़ा तो अब लेना पड़ेगा ना हम लोग को वो। यस जैसे सर, प्री फ्रंट एंड पे हाँ, सर मजा है। क्या चीज। सर फ्रंट एंड पे मजा नहीं है, मतलब वो हाँ इंटरेस्ट नहीं हाँ। रहता है जो बैक एंड में करने में सर लगता है। बिकॉज अप्रोच सही नहीं है, अप्रोच कहीं ना कहीं मिल जाएगा ना तो फ्रंट एंड में मजा आएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो सर वो अप्रोच सही नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग का, ठीक है, दैट इज वाई। बिकॉज देखिए, वी हैव बीन प्रोग्रामर्स, है ना। हम लोग कोड लिखते, कोड जैसे ये कहीं पे आज मुझे मुझे मिला था, मैं यूट्यूब देख रहा था तो फोन पे ना, तो यूट्यूब शॉर्ट्स जो यस नहीं होता है, तो यस सर उसमें इसका डिफरेंस बता रहा था, जैसे वेब डिजाइनर और डेवलपर का। यस सर। DSIGNER है ना, एंड वेब डेवलपर का। तो वही बता रहा था इसमें कि मतलब ये क्या होता है, ये साइट के एस्थेटिक पे काम करता है, मतलब लुक्स पे काम करता है सिर्फ, है ना। तो ये ध्यान देता है कि साइट देखने में कैसा लगता है, ठीक है, लुक्स एंड मतलब यूजर इंटरफेस पे ज्यादा काम करता है, ठीक है। तो देखने यस में सर। ना, और ये क्या करता है, ये उसका फंक्शनैलिटी पे ज्यादा काम करता है। वो काम कैसे करेगा वो फोकस रहता है इसका, तो हमारा भी यही है, ठीक है। मेन क्या रहता है, मेरा भी फोकस हमेशा रहता है फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब यस्टरडे जैसे वो जो लड़का था उसको थोड़ा बहुत मतलब मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो उसमें उसका जो जॉब वाला प्रोजेक्ट से समय भी है ना, आधा घंटा 15 मिनट जैसे टाइम मिलता है, कभी कभी वो फोन करता है, बोलता है देख देने के लिए। तो अभी वो क्या कर रहा है, वो लोग किसी कंपनी के लिए बना रहा है, मतलब एक ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म बना रहा है। नॉट एग्जैक्टली मतलब ई कॉमर्स ही है बोल सकते हैं, ठीक है, बट नॉट जो हमारे मन में ई कॉमर्स का जो इमेज होता है ना, नॉट समथिंग यस लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, छोटा सा। तो जो एक ब्रांड है जिसका कुछ प्रोडक्ट्स है, तो बस वो अपना प्रोडक्ट्स को बेचना चाहता है, जैसे आदित्य विजन जो है हमारा, है ना। यस तो सर। आदित्य विजन का स्टोर्स भी है, और उनके पास अपना ये भी है, मोबाइल ऐप भी है, एंड दे आर हैविंग अ वेब पोर्टल ऑल्सो, जहाँ से वो क्या करता है, अपना प्रोडक्ट को बेचता है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब सेलर एक ही होगा, है ना, सेलर एक होगा,
कस्टमर्स तो जैसे होता है वैसे बहुत सारा होगा, बट सेलर विल बी वन, ठीक है, ये फर्क है। अब जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट में क्या होता है, यू हैव मल्टीपल सेलर्स, है ना, एक ही प्रोडक्ट आपको अलग अलग सेलर से मिल जाता है वहाँ पे, है ना। तो वो थोड़ा सा और बड़ा चीज है, ये थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एक ही सेलर रहेगा, दूसरा कुछ बना रहा है। अब देखिए, व्हेन यू आर ये डेवलपिंग अ बिजनेस एप्लीकेशन, ठीक है, तो लुक्स तो डिजाइन तो चोरी किया है वो लोग, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज प्लेस, मतलब कोई भारत में फ्रंट एंड पे भी काम नहीं कर रहा है सही ढंग से ना, ये बुरा चीज है। तो यस सर। देयर समथिंग कॉल्ड, एक साइट है जिसका नाम है क्रिएटिव टीम, ठीक है, ये देखिए, यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, यूआई किट्स डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहीं से या तो खरीदा होगा या डाउनलोड किया होगा, वट एवर, है ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो आई डोंट नो इनका प्राइसिंग है या फ्री में मिल जाता है ये सब चीजें, प्राइसिंग तो नहीं होगा, जैसे मान लीजिए उसमें इन लोगों ने यूज किया था मटेरियल वाला यूज किया था, ठीक है, मटेरियल DASHBOARD बोथ सपोज, है ना। तो ये देखिए, तो ये आया दुनिया भर का, तो बट ये जैसे ये फ्री है, तो ऐसे से कुछ लग रहा था, मुझे लगता है ये डाउनलोड कर लिया होगा कहीं, है ना, ठीक है, दिस इज फ्री फ्रंट एंड प्रीसेट फॉर नोट जेएस करके, है ना। तो बट वो नोट जेएस का नहीं था एक्चुअली, ठीक है। तो वो मतलब सिंपल आई थिंक HTML CSS पे था वो, तो वट एवर, तो जैसे ये फ्री डाउनलोड है देखिए यहाँ पे ना, तो ऐसे करके कुछ डाउनलोड कर लिया होगा और उसके बाद में यूज कर रहा था, ठीक है। यस सर। तो एक मिनट ना, इसको बंद करते हैं और एक प्रीव्यू अगर होगा तो प्रीव्यू देखने की कोशिश करते हैं, फ्री डाउनलोड एंड लाइव प्रीव्यू, यस। देखिए मैं चाहता हूँ अब, लेकिन वो लॉगिन करने बोल रहा था, तब जाके होगा, तो अभी नहीं, लॉगिन नहीं करूंगा अभी मैं, ठीक है। तो ओके सर। नहीं नहीं नहीं, यही है, चलिए यही है, ठीक है, डैशबोर्ड देखते हैं, हाँ ये रहा, यही है लाइव प्रीव्यूज का। अच्छा, सर आप बोले थे आप चाह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं वही चाह रहा था कि मतलब अगर मेरे पास कोई टीम रहे ना, तो ये सब खुद से बनाए, ठीक है, इफ आई एम हैविंग अ फ्रंट एंड टीम, ये लॉगिन करने बोल रहा है एक्चुअली में, नहीं तो नहीं होगा बोल रहा है, ठीक है, डैशबोर्ड में जाने से लॉगिन आ जा रहा है वो, तो हो सकता है वो, यस। ठीक है, ये कहीं लिखा भी होगा क्या लॉगिन के लिए क्या करना होगा, हाँ ये लिखा हुआ है, साइन इन विद दिस पासवर्ड सीक्रेट है, वो टेस्ट पूरा करा रहा है, admin@material material.com एंड पासवर्ड इज ACCRET सीक्रेट, ओके लेट्स गो, नहीं गया, admin@material.com फाइन, पासवर्ड वाज सीक्रेट, देखने से पता नहीं, ठीक है, वाइट्स नॉट वर्किंग। तो एनीवेज, और यहाँ पे जैसे डैशबोर्ड में जाने से हम लोग को थोड़ा सा झलक दिख रहा है ना इस तरह से, ठीक है, तो यस। समथिंग लाइक दैट, यस सर। क्लोज, पासवर्ड का कुछ गड़बड़ हुआ क्या, अच्छा पता नहीं, जो है अभी नहीं जाता अंदर में। तो देखिए ऐसे ही करके वो लोग थीम डाउनलोड कर लिया है और उसी को मॉडिफाई करके क्या कर रहा है, बस कर रहा है, ठीक है। या यहाँ पे ये भी हो सकता है, ई कॉमर्स टाइप करके देखते हो सकता है, पूरा पूरा ई कॉमर्स का एक टेम्पलेट हम लोग को मिल जाए ना, ठीक है, ये भी हो सकता है, ई कॉमर्स, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें सब में तो पैसा लगाया हुआ है $79 ऐसे ऐसे करके, तो देखिए एक कंपनी जो है वो दे सकता है सब पैसा, ठीक है, इतना पैसा कोई ऐसा नहीं कि नहीं दे सकता है, $39 $49 की, कोई कोई $19 का भी है, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा था, एक हल्का फुल्का कोई होगा, हो सकता है पे करके, जैसे यहाँ पे एक फुट ये भी आ गया हमारा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से फ्री का भी है बहुत सारा, तो वैसे ही करके या तो पे भी किया हो सकता है या फ्री में निकाल लिया होगा, आई थिंक इट वाज दिस, ऐसे ही टाइप का कुछ था, इम्पैक्ट डिजाइन लिखा भी था वहाँ पे ऐसे करके कुछ, है ना, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट वो निकाला है वो लोग, और उस पे मतलब अपना ये फ्रंट एंड बना रहा है, बट मान लीजिए ये तो आपको ये दे देगा ना, टेम्पलेट दे देगा, इट वोंट गिव यू द नेसेसरी फील्ड्स नीडेड, है ना, जो फील्ड चाहिए वो देगा, बिल्कुल नहीं देगा, फील्ड्स तो आपको अपना से प्लान करना है। तो अभी ये लोग क्या कर रहा है, जैसे एक न्यू प्रोडक्ट बना है, ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट नाम से ही लग रहा है कि आप एक नया प्रोडक्ट को डालिएगा ना, अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप प्रोडक्ट डाल रहे हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, प्रोडक्ट का नेम होगा, ठीक है, उसका जैसे मान लीजिए जो ऑनलाइन जो साइट्स होता है उसमें प्रोडक्ट नेम, उसका स्पेक्स है ना, स्पेसिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद में ये लाइक दैट ये सब चीजें डालिएगा और डिटेल्स उसका डालने की कोशिश कीजिएगा ना, ठीक है। बट वो कितना क्वांटिटी में अवेलेबल है वो यहाँ नहीं डालिएगा कभी भी, है ना, ठीक है। तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, मतलब अब डिपेंड करता है आपको क्या करना है, ठीक है। अगर आपको ये क्वांटिटी और रेट भी यहाँ से डालना है, क्वांटिटी एंड रेट भी यहाँ से डालना है, अगर मान लीजिए, ठीक है, फ्रॉम दिस प्लेस, देन ये प्रॉपर बिजनेस ऐप नहीं हो रहा है, तब तो ये खाली एक शोकेस करने का काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, तब पता नहीं इसको फिर कैसे टाइप से हम लोग बनाएंगे, है ना। बट मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि न्यू प्रोडक्ट में ये सब चीज नहीं होना चाहिए, और आपको एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलेंगे परचेज, कि जब भी हम खरीदेंगे उस समय में हम बताएंगे कि कितना क्वांटिटी में खरीदा हमने और कितना ये खरीदा, कि क्वांटिटी रेट, ठीक है ना,
हम चाहने से जो हमारा सप्लायर है उसका भी हम इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, तो ऑल दिस थिंग्स वी कैन कीप हियर। नॉट ओनली दैट, ठीक है, देयर बी सम टैक्स इन्फॉर्मेशन, जीएसटी का कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, तो ये सब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तभी तो सेल्स होगा ना, तभी तो सेल्स होगा, बिकॉज सेल्स में भी यही दिखाना है हम लोग को, ठीक है, कि क्या क्वांटिटी में क्या चीज सेल किया और किसको सेल किया, यस सर। ठीक है। सीएसटी एम ईयर कस्टमर जीएसटी देखिए, तो ये हो गया, मतलब जब आप बिजनेस प्रोसेस ही नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस ही नहीं डाल पा रहे, तो हाउ विल यू बी एबल टू मेक अ गुड, ठीक है, वेबसाइट, ठीक है। हो सकता है लुक्स में वो अच्छा हो जाए, तो देखिए, तो अभी मेरे ख्याल से ये लोग ये थोड़ा सा फोकस कर, वो भी लुक्स भी आपका नहीं क्रिएट किया, आप डाउनलोड कर रहे हैं कहीं से ना, ठीक है। तो अभी देखिए, मैं वो सब जो ये लोग का काम है उसको मैं 10 मिनट देख रहा हूँ, 15 मिनट देख रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैं पूरा ये लोग का मतलब जन्म कुंडली निकाल दे रहा हूँ कि वो कर क्या रहा है बोल के, ठीक है ना, है ना। यस सर। तो इनफैक्ट शायद कल अब मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया, आई थिंक आप ये क्लास ले रहा था तब आया था मैसेज है, ठीक है। तो स्टूडेंट मैसेज करता है कि सर, जो मतलब मैंने आपको ये ऐप दिखाया वो किसी से डिस्कस मत कीजिएगा बोल के, है ना, ठीक है, या मतलब ये मत कीजिएगा, किसी को बताइएगा मत सोर्स कोड के बारे में, ठीक है। तो हम्म। मैंने बोला देखो, मतलब तो मैंने एक ही लाइन उसको लिखा, ज्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने बोला देखो, जितना आपका एज नहीं हुआ होगा उससे ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है अभी काम करने का, है ना। तो यस। आई नो बेटर देन यू कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और क्या चीज है, ठीक है। अब देखिए, हम्म। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो नहीं है, अभी मैं कुछ वीडियोस ऐसा दे, एक्चुअली क्लास लेना है तो जहाँ पे मैंने कुछ सर आई टास्क दिया थिंक था। वो एक हाँ, वैक्यूम में है सर। क्या एक चीज, क्या चीज। मतलब आई थिंक सो वो एक मतलब डरा हुआ है सर, हाँ समथिंग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं डरा हुआ भी है, और उसको बार बार वहां से बोलता है कि नहीं ये कोड बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बोल गया ना, ठीक है, इस तरह से। तो यस। मतलब वो छोटा सा डेवलपमेंट कंपनी है, तो इनफैक्ट जितना मेरा स्पेस है ना नीचे में, वो बताता है स्टूडेंट की उतना ही स्पेस है, क्योंकि वो तो आया है मेरा यहाँ ऑफिस में भी कुछ दिन, क्लास बहुत पहले किया था, तो बोला कि जितना आपका स्पेस है सर उतना ही स्पेस में वो चलाता है वो लोग भी, उससे ज्यादा स्पेस नहीं है, ठीक है। तो इट्स अ स्मॉल कंपनी एक्चुअली, ठीक है, तो कोई ज्यादा कुछ है नहीं वहाँ पे। तो ये, तो मतलब वो लोग क्या करता है कि छोटा सा चीज को भी बड़ा बना के दिखाता है, और वो लोग को मालूम है कि नया है, मतलब काम में भी नया है और ऑफिस में तो खैर नया है ही, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा दबा सकता है, ठीक है, कि पैसा नहीं मांगे, मेन तो बात ये होता है ना कि पैसा नहीं मांगेगा। कि अभी मान लीजिए यस। अगर किसी को अभी डेवलपर का जॉब के लिए 15,000 रुपये कोई सैलरी थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये चीज है कि वो लोग बोलता है कि नहीं नहीं मांगे बोल के ना, क्योंकि अभी तो आप बाहर जाइएगा तो मतलब अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है, ठीक है, डेवलपर्स को अभी जैसा डिमांड में है सब, तो छोटा यस। मोटा यस। जॉब के लिए भी है ना अच्छा खासा मांग ले रहा है। तो इसके लिए ये लोग चाहता है कि नहीं, ये लोग मांगे नहीं, तो डरा के रखेगा कि कुछ दिन टिके भी, ये लोग चाहता है लॉन्ग टर्म रहे, और उसके बाद में ये भी हो जाए, देख लिया कि सीधा साधा है लड़का बोल के, ठीक है। तो दैट इज वाई ये लोग चाह रहे हैं कि मतलब वो लॉन्ग टाइम रहे, प्लस मतलब हमसे मांगे भी नहीं पैसा ज्यादा, ठीक है। तो दैट इज वाई लोग बना रहे सारा चीजें कि हाँ ऐसा करो वैसा करो, ऐसा होता है काम वैसा होता है काम बोल के सब बना रहा है, ठीक है, इन दैट वे। तो ये चीजें, नहीं तो क्या होता था देखिए, वो मतलब कल मैंने देखा कि वो अपने ऊपर गलती ले रहा है लड़का ना, फिर मैंने उसको समझाया, ठीक है, कुछ है ना, कि वो बोल रहा है कि शायद वहां से सब समझा रहा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है ऐसा। मैंने बोला तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया है, कि अगर कोई समझाने वाला होगा, देखो बच्चे नहीं हो ना, मतलब ही हैज एन एमसीए, ठीक है। अब अगर एक एमसीए वाला के साथ में अगर वो लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकता तो किसके साथ में कम्युनिकेशन करेगा, मुझे ये समझ में नहीं आता है ना, ठीक है। और वहां पे बोलता है यस। क्लास 12 वाला भी डेवलपर काम कर रहा है, तो क्लास 12 वाला के साथ में कैसे कम्युनिकेट कर रहा है वो लोग फिर, ठीक है। तो दैट आई एम नॉट यस। एबल टू नो एक्चुअली, ठीक है। तो या तो वो एकदम ऐसा लोकल टाइप का भाषा में बात करता होगा जो किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। देखिए मेरा एक्सपीरियंस मुझे एक चीज समझाता है, एक चीज बताता है कि नेवर यूज, ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड किसी के साथ में भी आप ऐसा वर्ड यूज मत कीजिए जो आपको लगता है कि उसको अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, अगर आपको लग भी रहा है कि उसको समझ में आएगा, बट थोड़ा सा भी आपके मन में डाउट है ना, डोंट यूज इट, यूज अ सिंपलर वर्ड, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस मुझे बताया है, बिकॉज देखिए ये दिखाने का, ठीक है, दिखाने का भी कोई समय आता है, ठीक है, तो उस समय में आप दिखाइए ना जो दिखाना है आपको, जितना आपको मतलब अपना स्किल दिखाना है, तो एट दैट टाइम यू शो इट, ठीक है। नॉट, यस। ठीक है, जब आप अपना काम करवाना चाह रहे हो उस समय में तो आप कोशिश कीजिए कि बताने के मैं कम जानता हूँ, ठीक है, यू नो मोर देन मी, है ना, ठीक है, वो आप कोशिश कीजिए करने का, ठीक है, वहां पे। तो जैसे मैंने भी, जैसे पीछे से मैंने देखा ना वो लोग का इंटरेक्शन वगैरह कि क्या हो रहा था नहीं हो रहा था बोल के, ठीक है। तो उसमें जिस टाइप से लोग बात करता लगता है एकदम लोकल टाइप का लैंग्वेज में बात कर रहा है, मतलब ये अपना ही एक वो लोग का भाषा है, मतलब दे हैव देयर ओन, जैसे वही वाला बात मशीन टेस्टिंग वाला जो हम लोग बोल रहे थे, कि दे हैव देयर यस। ओन लैंग्वेज, तो उसी लैंग्वेज में वो लोग क्या कर रहा है, बात कर रहा है, ठीक है। तो अब भाई अब कोई बाहर से अगर आपके पास आया है उस लैंग्वेज में बात कर रहा है, ठीक है, तो फिर तो मतलब क्या होगा, थोड़ा दिक्कत होगा ना एक्चुअली, ठीक है, इट विल बी अ प्रॉब्लम, है ना। तो इट हैपेंस एक्चुअली, आप जाइएगा कहीं बाहर में जाइएगा कुछ दिन आप रहिएगा, जैसे आप बैंगलोर में गए थे, तो थोड़ा सा तो आपको लगा होगा ना कि मतलब जो हम लोग यहाँ बात करते हैं वहां बात नहीं करते उस तरह से लोग, है ना। तो दे यस। हैव अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एक्चुअली, ठीक है, एक अलग टाइप का टर्मिनोलॉजी था, तो वो मतलब धीरे धीरे रहते रहते एडजस्ट होगा, तो दैट हैज टू बी अंडरस्टूड, और जब तक ये नहीं होता है तब तक आपको थोड़ा सा मतलब कोऑपरेट करना पड़ेगा एक तरह से, है ना, ठीक है। तो ये हो रहा है।
तो वही तो, बट मेरा भी क्या है मोस्टली ये फंक्शनैलिटी। तो अभी भी जो हम ऐप बनाने जा रहे हैं मोस्टली वी विल फोकस ऑन द फंक्शनैलिटी, ठीक है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी शुड वर्क ऑन आवर फ्रंट एंड एस्पेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है, उस पर भी काम करना चाहिए। बिकॉज देखिए कल को ये सिचुएशन आ सकता है ना, मान लीजिए आई कैन नॉट एक्चुअली डिपेंड अपन एनी वन, ठीक है, मैं किसी के ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ। अगर देखिए अब मान लीजिए मैंने मृत्युंजय का हायर कर लिया, ठीक है, बट एंड आई एम नॉट एबल टू पे, कि जो मृत्युंजय डिजर्व करता है मैं वो पे ही नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। शुरू में मृत्युंजय ने एक जान पहचान के या एक मतलब जो हमारा रिलेशन है उसके बेसिस पे काम करने का एग्री किया, ठीक है, कि ठीक है सीख। तो आप जीवन भर तो नहीं सीखते रहिएगा ना। और ये भी तो यस। गलत है कि मैं हमेशा आपको याद दिलाऊंगा हाँ सीखने का टाइम था तो मेरे पास आगे सीखने का टाइम, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता आजकल, ठीक है। देखिए जब तक हम लोग दोनों का मिल रहा था तब तक ठीक था, है ना। एंड एज सुन एज यू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो मेरा काम बनता है कि ठीक है आप जाइए, मतलब वो आपको सोचना है, वो मुझे नहीं सोचना है, ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं हमको म्यूचुअली चलना है एंड आई हैव टू बी, देखिए हमको रिस्क मैनेजमेंट हमेशा रिस्क असेसमेंट करके चलना पड़ता है। जैसे ये बात अगर मैं जितना जल्दी समझ लेता हूँ कि एक एम्प्लॉय मेरे साथ हमेशा नहीं रह सकता है, वो मेरे लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो क्योंकि मतलब उसका अपना मतलब प्रॉब्लम्स है, वो इंडिविजुअल है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। एनी वन, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, ठीक है। तो आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ कजिन ब्रदर्स, ठीक है, मेरा बहुत रिलेटिव लोग है जो काम कर सकता है मेरे साथ में, बट मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ। एक दो बार अगर बात होता है तो मैं कभी बोलता भी हूँ, मतलब कि अगर करना चाहते हो तो आओ मेरे पास में, ठीक है। तो ठीक है, अगर आना चाहेगा तो आएगा, नहीं आना चाहे तो फोर्स नहीं कर सकते हम लोग एक्चुअली में ना, ठीक है। ये फायदा नहीं, जैसे वो चेतन साधन स्टूडियो मैंने देखा हुआ था कि जो डायरेक्टर थे ना, तो उनका आधा फैमिली यहाँ पे था, मतलब जो अपना चाचा को, दो दो चाचा को लाए हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में दूर दूर का मतलब कम से कम 5-6 रिलेटिव उनका यहाँ पे काम करता था। तो मतलब आधा स्टाफ मतलब इन्हीं का था, ठीक है। तो अभी वो लोग ऐसा था जिस जो लेट से आएगा तो भी आप निकाल नहीं सकते वो लोग को, ठीक है, मतलब इस तरह सारा चीज चल रहा था। तो एक मतलब डिसबैलेंस था, ठीक है, डिसबैलेंस थोड़ा थोड़ा चलता था, है ना, ठीक है। तो मतलब हम लोग को ये पता था कि मतलब इन लोग के अगेंस्ट में आप कुछ बोल ही नहीं सकते बिकॉज वो डायरेक्टर का सब है, ठीक है। तो यू कैन नॉट से एनीथिंग टू देम, ठीक है। तो अब ये वाला सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं होना चाहिए ना, कहीं पे भी इस तरह का इनसिक्योरिटी कभी क्रिएट नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा आपका, जैसा अभी हालत वो लोग का बहुत बुरा है एक्चुअली, नथिंग हैज बीन लेफ्ट, ठीक है। रिसेंटली चेयरमैन सर हमारे गुजर गए, ठीक है, जिनका था असल में वो, तो असल में यस। वो सिर्फ अपना नाम को जिंदा रखने के लिए इसको चला रहे थे। तो नाउ ही इज नो मोर, उनकी सिर्फ एक बेटी ही है, ठीक है, बेटा है नहीं। तो बेटी है जिनका शादी हुआ है वहां पे झारखंड में। तो ये अब ये लोग क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी को मेरे ख्याल से या तो बेचेगा या रखेगा, रेंट पे लगा देगा, मतलब ऐसा जगह में है कि वहां तो अभी जैसे 2 फ्लोर है ना, अच्छा खासा फ्लोर, मतलब मेरे ख्याल से नहीं भी होगा तो 1500-2000 स्क्वायर फीट का एरिया है वो, ठीक है, वो खाली पड़ा हुआ है वहां पे। एक में तो अभी क्लासेस चलता है, तो जो मतलब अभी मान लीजिए जो बैच, एक बैच तो अभी खत्म हो जाएगा और एक फर्स्ट ईयर है। तो अगर मान लीजिए इस साल से लोग एडमिशन बंद कर देता है अगर, तो और 3 साल उसको सपोर्ट देना है, ठीक है, जो एक कमरा में हो सकता है, एक रूम काफी है उसके लिए। तो 3 साल उस बैच को सपोर्ट देना है और उसके बाद में खत्म कहानी है ना, ठीक है, ये लोग का और कुछ नहीं बचता इस बिजनेस में। और वो केवाईपी जो है, तो केवाईपी तो जब चाहे ये लोग सरेंडर कर सकता है एनी डे, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना कमिटमेंट होता है उसमें ना, ठीक है। तो आज भी अगर आपने एक स्टूडेंट लिया तो मैक्सिमम कितना दिन आएगा, 3 महीना, बस काम खत्म, ठीक है, उसके बाद में लोग स्टॉप कर सकता है। और 3 फ्लोर में लगभग 2-2 हजार स्क्वायर फीट का जगह, ठीक है, आप भाड़ा में दे सकते हैं। तो अब रेट तो क्या है पता नहीं, बट मेरे ख्याल से मतलब 2000 स्क्वायर फीट का महीना कितना आएगा, कम से कम तो मतलब वैसा एरिया में तो 50,000 से नीचे तो नहीं आएगा, मोर देन दैट आई थिंक, है ना। यस। तो उससे ऊपर ही आएगा। तो मान लीजिए 3 फ्लोर है तो मतलब 1.5-2 लाख का तो ये लोग का ऐसे रेंट आने वाला है अगर उसको लगा देगा तो ये लोग। और मेरे ख्याल से बैंक के सबके साथ में कमिटमेंट करेगा, टाई अप करेगा, क्योंकि वो इतना स्पेस है कि बैंक वगैरह अपना ब्रांच खोल सकता है, प्राइवेट बैंक तो खोल ही सकता है आराम से ना, ठीक है। तो मतलब दे हैव गुड स्पेस एक्चुअली, ठीक है। और ऑलरेडी वो लाल पैथ वगैरह वही लोग की बिल्डिंग में चल रहा है जो है ना, जुरन चप्पा में लाल पैथ का, तो वो लोग उसी की बिल्डिंग में चल रहा है। तो आई थिंक वो बिल्डिंग से काफी लोग भाड़ा उठा रहा है और ये साइड पे लगा देगा तो भाड़ा अच्छा खासा आ जाएगा, ठीक है। और कोई केयर टेकर है असल में उसमें, तो केयर टेकर अपना थोड़ा सा स्पेस में रहे, जो जितना स्पेस है, ठीक है, तो लाइक दैट। तो अभी इसका कंडीशन ऐसा नहीं होता था अगर मतलब वो परिवारवाद वाला नहीं चलता था ना वहाँ पे, तब ये कंडीशन नहीं होता था, तब ये चलता था जगह, है ना, ठीक है। बट ये प्रॉब्लम होने का कारण क्या, वो गड़बड़ हो गया एक तरह से, ठीक है। तो यस। दीज आर द थिंग्स, मतलब ये थोड़ा सा बिजनेस का जो पॉलिसीज होता है, प्रिंसिपल्स होता है, ये सब समझते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये अंबानीज वगैरह सबको समझता है एक्चुअली में, इसीलिए लोग का बिजनेस चल रहा है इनफैक्ट, है ना, ठीक है। तो इवन बिल गेट्स वगैरह को देखिए, बिल गेट्स खुद नहीं है लेकिन उसका बिजनेस तो जिंदा है ना, ठीक है। तो अभी मतलब वो बाहर से ही मतलब सपोर्ट करता होगा, सीईओ तो वो है नहीं, बट फिर भी द बिजनेस इज डूइंग गुड, ठीक है, बिकॉज वो लोग का पॉलिसी उस तरह का होता है कि मतलब इट रन्स रियली वेल, है ना। ओके, सो लेट्स फोकस, इसको करते हैं हम लोग।
तो चलिए एक हल्का छोटा सा एक इंटरफेस बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एडिशन ओनली, क्योंकि सबसे मतलब एडिशन में क्या है कि हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, तो उसी से स्टार्ट करते हैं, एंड देन एक ही पेज में हम लोग बहुत सारा ऐप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो विल डू यस सर। समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरह काम करेंगे, थोड़ा सा बस ऐसे सर हाँ बोले बोले। वो सर इसमें फॉर्म भी यूज करेंगे? हाँ डेफिनेटली हम फॉर्म यूज करेंगे इनपुट लेने के लिए, तब ज्यादा थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा, है ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर ये पेज है हमारा, तो व्हाट विल डू, वर्चुअली ही, मतलब एक्चुअली हम नहीं करेंगे, ये रुके, ये हमारे पास में ये है, सॉरी, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, और ड्रॉ में जाके मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह सर से हमारा वर्चुअली, पहला स्टेप, सर हमारा हाँ, पहला स्टेप रहेगा जावास्क्रिप्ट के लिए कि इसको एक बैकएंड लैंग्वेज की तरह मतलब सीखें। नहीं नहीं बैकएंड बिल्कुल नहीं होगा, फ्रंट एंड ही होगा, और ये कॉन्सेप्ट भी मैं क्लेरिफाई करूंगा, ठीक है, बैकएंड और फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है वो भी क्लेरिफाई करूंगा। तो पहला स्टेप रहेगा, हाँ मतलब हम लोग उसको एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले हम सीखने जा रहे हैं उसको, जावास्क्रिप्ट को, ठीक है, रादर देन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है, मतलब जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग में हम यूज करेंगे उस तरह से उसको सीखने जा रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो यस देखिए सर। अभी हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगर ये हमारा पेज है, तो हम वर्चुअली ऐसा कुछ मतलब हम बनाएंगे, और जहां पे हम इंटरफेस क्रिएट करेंगे छोटा छोटा, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इंटरफेस से, इससे स्टार्ट करेंगे, फिर बगल में हम एक दूसरा इंटरफेस रखेंगे, ठीक है, लाइक दैट वी आर गोइंग टू यस स्टार्ट, है ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एडिशन के लिए हम एक छोटा सा ये बनाएंगे, सॉरी ठीक से नहीं हुआ, अच्छा चलिए यहीं पे एक बॉक्स, वो मतलब फर्स्ट नंबर के लिए एक बॉक्स, सेकंड नंबर के लिए, ठीक है, फिर सम के लिए, फिर दो तीन बटन रखेंगे, जिससे जैसे हम लोग वो डॉट नेट में भी कभी किए होंगे, या मतलब जहां पे भी आपने जीयूआई में बनाया तो इस तरह का एप्लीकेशन बना के देखा हुआ है वहाँ पे, ना, ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो पहले ये हम करेंगे, एक छोटा सा फॉर्म बना लेंगे, 5 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही करके हम लोग फॉर्म्स उसी पेज में ऐड करते जाएंगे, एंड वी आर गोइंग टू कोड ऑल दोस, ठीक है, उसको फंक्शनल बनाने की कोशिश करेंगे अभी, है ना, ये काम करेंगे हम लोग। तो चलिए, तो इससे क्या होगा, इससे जावास्क्रिप्ट का बेसिक जो पोटेंशियल है वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लोग यूज करें नहीं करें उससे मतलब नहीं, गूगल तो यूज कर रहा है, क्योंकि दिखाया अभी हमने गूगल में ना आपको, कि जब हम राइट लोग वो सर। MM2 वो कर रहे थे हम लोग, अच्छा इसी में कर लेते हैं MM2 इंचेस करके ना, तो देखिए एक छोटा सा कैलकुलेटर यहाँ पे आ जाता था जहाँ पे ये काम होता है ना, ठीक है, एंड इट्स वेरी फास्ट, जैसे हमने बात भी किया था, ठीक है, जैसे हम 10 लिखा, देखिए वैसे ही आ गया, हम लिखना चाहे तो 1000, बट जब तक हम 1000 लिखेंगे तब तक वो 3 कैलकुलेशन कर चुका है ऑलरेडी, है ना, ठीक है, तो इट्स डैम यस फास्ट, सर। इट्स वेरी फास्ट, है ठीक है। यस सर। ओके तो इसी तरह कुछ काम करते हैं हम लोग, तो चलिए ये हमारा पेज तैयार है। तो जो बेसिक नुआंसेस है इसका, क्या बोलते हैं, जो बेसिक रूल्स है HTML का, वी आर गोइंग टू यूज दैट, ठीक है, मतलब ये सब यूज करेंगे, डॉक टाइप, HTML सारा चीज हमको यूज करना है प्रॉपरली, है ना, ठीक है। तो पहले UI हमको क्रिएट कर लेना है, और यहाँ पे हम टाइटल में जाके मेंशन कर देते हैं हम लोग MATHE मैथमेटिकल OPERATNS ऑपरेशंस। चलिए, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब देखिए पहले से मैं ऐसे प्लान कर लेता हूँ, देखिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए आजकल हम लोग क्या करते हैं, आजकल हम लोग यूज करते हैं इसका, डिव्स का काफी इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट फ्रॉम बिफोर, है ना, डिव्स का हम काफी इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले क्या होता था, अ, देखिए कभी भी जब भी एक आप पेज बनाते हैं ना, तो ऑलवेज कीप इन माइंड द लेआउट ऑफ द पेज, ठीक है, हालांकि अभी अगर हम ज्यादा लेआउट लेआउट नहीं भी करें तो भी चलता है, बट ठीक है, मेरा मानना है कि अगर शुरू से ये सब बात किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, मतलब इन अ मोर फॉर्मल वे, अगर हमेशा हम चलते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो यस लेआउट्स मतलब हेडर फुटर पेज का, है ना, ठीक है, तो एक सेक्शन होना चाहिए हेडर नाम से, एक सेक्शन होना चाहिए हमारा फुटर नाम से, है ना, ठीक है, कहीं मेन्यू होना चाहिए, तो अभी मान लीजिए हम लोग मेन्यू हेडर में बना देंगे, तो लेट मी मार्क दो सेक्शंस फर्स्ट, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे, पहले हम लोग डिव का इस्तेमाल करते थे सारा काम के लिए, जैसे सबसे पहले हम लोग एक डिव बनाते थे जिसको बाद में CSS से फॉर्मेट किया जाता था, ठीक है, तो उसको हम लोग क्लास कंटेनर कर देते थे। ये मतलब एक आप बोल सकते हैं एक तरह का मतलब लूज कन्वेंशन था, मतलब लूज कन्वेंशन इसलिए बोल रहे थे कि बहुत लोग नहीं फॉलो करता था, बट काफी लोग इसको फॉलो करता था, ठीक है। जैसे जावा में हम लोग कन्वेंशन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ठीक है, कि यस मतलब क्लास का नाम है कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, मेथड का नाम स्मॉल से स्टार्ट होना कैम्पल चाहिए, है नोटेशन ना। ये सब का ध्यान हाँ, रखते थे सर। तो वो स्ट्रिक्ट था ना, थोड़ा सा कन्वेंशन है बट इट इज स्ट्रिक्ट, बट इसमें क्या था, बहुत स्ट्रिक्ट कन्वेंशन नहीं था, लूज था, मतलब जिसको मर्जी वो यूज करे, नहीं तो जिसका मर्जी जो भी नाम से क्लास वास देता था, ठीक है। तो जैसे एक डिव हम बनाते थे कंटेनर जो कि पूरा बॉडी को रिप्रेजेंट करता था जनरली, ठीक है। फिर उसके बाद में हेडर के लिए हम लोग क्या करते थे, एक दूसरा डिव बना लेते थे जिसका क्लास यूजुअली होता था हेडर, ठीक है, क्लास HEDR हेडर बनाते थे, और ये सबको CSS में फॉर्मेट करते थे जाके हम लोग, है ना, ठीक है। देन सिमिलरली यस सर। देयर वाज अनदर डिव जो कि हमारा मेन पार्ट बनता था, तो इसी में हम फॉर्म बनाएंगे अभी, ठीक है, CLSS क्लास इज इक्वल टू मेन ऐसे करके। देन आफ्टर दैट डिव एक फुटर बनाते हैं हम लोग, तो ये हमारा लेआउट बन गया, ठीक है, ये हमारा लेआउट बन गया, CLSS क्लास इज इक्वल टू फुटर। फुटर में नॉर्मली जैसे आप किसी भी साइट को देखिएगा, एनी वेबसाइट, ठीक है,
कोई भी साइट को अगर आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है, लेट्स ओपन समथिंग पॉपुलर ही ओपन करते हैं। अच्छा मान लीजिए जैसे ऑरेकल, तो अगेन ये ऊपर टॉप का सेक्शन आप बोल सकते हैं थोड़ा हेडर जैसा है, ठीक है, ये जो टॉप वाला सेक्शन जहाँ पे ब्रांडिंग होता है, मेनू वगैरह होता है, ठीक है, तो दैट इज हेडर है, ठीक है ना। जैसे ये अभी जो ऐड आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं इसी में आ रहा है, आपका हेडर सेक्शन में ही आ रहा है ना, ठीक है। तो दिस द हेडर, बीच का जो बाकी पोर्शन है, और आजकल तो ये वन पेज वेबसाइट का कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। तो ओपीएस या ओपीडब्ल्यू भी बोलते हैं इसको, वन पेज साइट का कॉन्सेप्ट है कि एक ही पेज में साइट आप डेवलप कीजिए, स्क्रॉल करते रहिए, ठीक है, तो इससे मोबाइल में भी आसान रहता है, ठीक है। तो खैर ये बीच का जो है वो मेन कंटेंट हो गया, जहाँ पे मेन चीज आता है, और ये नीचे का पार्ट फुटर हो गया, देखिए दिस इज फुटर, जहाँ पे हम लोग कुछ लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कॉमन लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे कुछ ये कॉपीराइट मैसेजेस वगैरह भी होता है, ये देखिए ना, तो ऐसे करके 2020 ऑरेकल कॉपीराइट मैसेज भी होगा, समटाइम्स दिस थिंग्स आल्सो, ये कोई हेडर में डाल देता है, कोई फुटर में डाल देता है, ठीक है ना, ऐसे करके। नाउ यूजुअली द फुटर एंड द हेडर आर कॉमन थ्रू आउट द वेबसाइट, ठीक है। जैसे आप प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में भी जाइएगा, ठीक है, ये बड़ा सा मेनू आ गया, मान लीजिए इंटीग्रेशन में हम चले गए, तो यू विल सी कि ऊपर में वो आया है हेडर वाला चीज है ही, और जब नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएगा तो लास्ट में आपको फुटर मिलेगा ही, है ना, ठीक है। तो दिस इज कॉमन इन ऑलमोस्ट ऑल द पेजेस, है, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द पेजेस क्या, सब में, ठीक है। तो ये देखिए नीचे में आ गया ना ये फुटर वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये असल में कॉमन बनाया जाता है और बाद में इंक्लूड किया जाता है इसमें, ठीक है, मतलब फ्रेमवर्क्स वगैरह में, जब फ्रेमवर्क्स में आप जाइएगा काम कीजिएगा, जैसे हमारा डॉट नेट में मास्टर पेजेस होता है, ठीक है, तो एएसपी डॉट यस नेट सर। में मास्टर पेजेस होता है, एएसपी डॉट नेट ASTR मास्टर पे। मास्टर पेज करके, है ना, ठीक है। तो मास्टर पेज में हम लोग क्या करते हैं, ये लेआउट को डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है, विद डिजाइन द लेआउट, है ना, ठीक है। तो वैसे ही करके हर जगह आप लारावेल में जाइएगा तो यू विल गेट समथिंग, ठीक है, सब जगह जाइएगा कुछ ना कुछ मिलता है सब जगह, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, इस तरह से मास्टर पेज बना सकते हैं, जहाँ पे ऊपर में, और ये देखिए ये मतलब इसको हेडर को इस तरह से बनाया गया है कि इट डजंट गेट स्क्रॉल्ड, है ना, वो वहां पे रहता है, ठीक है, ऊपर में स्टिक रहता है, ठीक है। तो ये सब सब सीएसएस है, इट्स ऑल सीएसएस एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए हमको ये आता है, मतलब क्या बोलते हैं, वी नो दिस, ये हमको कमांड्स आ रहा है, हमको बेसिक ये प्रिंसिपल्स आ रहा है, ठीक है। बट सिंस वी हैवंट प्रैक्टिस थिंग्स मच, है ना, तो इसीलिए क्या होता है कि मतलब वो आपको कभी कभी हम आउटकम एग्जैक्टली नहीं दे सकते। जैसे देखिए ऑरेकल को भी उतना ही आता है जितना हमको आता है, ठीक है, बट हाँ दे रिमेंबर मोर देन अस बिकॉज दे प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है, ये लोग ज्यादा प्रैक्टिस करता है तो ये लोग को याद रहता है, ये लोग तो 24 घंटा यही यही सोचते रहता है ना, ये सब चीजें, ठीक है। इनफैक्ट इवन आई एम थिंकिंग कि जैसे देखिए आई एम ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है टेक्नोलॉजी में, मतलब बात भी करना काम भी करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा एक पेज मैंने खोल के रखा हुआ था अबाउट स्पेशल कंप्यूटिंग, यस सर। ठीक है, SPATIL स्पेशल, तो मैंने इसका मीनिंग भी देखा, ठीक है, देन आई फाउंड आउट व्हाट इज स्पेशल कंप्यूटिंग, ठीक है, बिकॉज दिस बॉय ही इज वर्किंग ऑन दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है, कौन, थॉमस, ठीक है। तो ये इस पे काफी काम कर रहा है, इसका जो कंपनी है टेलीपोर्टल, ठीक है, तो उसका एक प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। और ये 3D प्रिंटर्स पे भी काम किया इसने, एक 3D प्रिंटर शायद बना कि नहीं बना, कंप्लीट हुआ कि नहीं कंप्लीट हुआ, ये ऑर्ब नाम से था ये, ठीक है, उसका ORBE शायद, आई थिंक है ना, ORBE, हाँ ऑर्ब 3D देखिए, ठीक है। तो इसने ऑलरेडी मतलब ये देखिए इसका प्रोजेक्ट जो है ना, इसका प्रोजेक्ट यूनिक है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये देखिए एक 3D प्रिंटर बनाया है जिसको इसने ऑर्ब नाम दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। और मतलब इसका प्रोटोटाइप बना हुआ है आई थिंक, ठीक है, अब बहुत जल्दी प्रोडक्शन में भी आएगा, देखिए। तो ये प्रोटोटाइप बना बना के देखिए सब है ना, यहाँ पे दिखाया, इस पूरा प्रोजेक्ट को दिखाया शायद मेरे ख्याल से, दिस इज हाउ इज वर्किंग, देखिए ना, देखिए। एंड व्हाट इज हिज एज टुडे, 24 साल आई थिंक, है ना, 22 ईयर्स होगा, मतलब 2011, 22, हाँ 2011 में इसका था एज 12 साल का। तो अभी कितना होगा, अभी कितना हो गया, 11, हाँ 12 साल का, 23 इसका एज होगा अभी, है ना, ठीक है। तो 23 ईयर्स ऑफ एज, और देखिए इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है, ही इज हैविंग अ कंपनी, ठीक है। ये मतलब चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है अपना कंपनी में, टेलीपोर्टल में, ठीक है। और ये लोग मोस्टली काम करता है, मतलब ये अलग से शायद डेवलपमेंट कर रहा है, ये प्रोटोटाइप खुद से बना रहा है इसका, और 3D प्रिंटर का। तो इसका मानना था कि जो 3D प्रिंटर अभी हमारे पास अवेलेबल है दे आर वेरी स्लो, ठीक है। तो ये एक फास्ट 3D प्रिंटर बनाने की कोशिश कर रहा था ना, ठीक है। और ये काम करता है यूजुअली वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है, और ये स्पेशल कंप्यूटर में ये काम करता, कंप्यूटिंग में काम करता है, ठीक है। तो स्पेशल कंप्यूटिंग का जो मतलब है, जो यहाँ से समझ में आता है, ठीक है, इसका मतलब है
कि डिजिटाइजेशन ऑफ मशीन्स, पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड एनवायरनमेंट्स, मतलब आपके आसपास जो भी चीज है ना उसको डिजिटाइज कर दिया जाए, ठीक है। जैसे आपका घर, मतलब आपका घर का एक कॉपी आपके कंप्यूटर में चला जाए, है ना, ठीक है। एंड मतलब आप उस वहां पे भी आप रह सके, मतलब एज इफ यू आर स्टेइंग इन योर रियल हाउस, ऐसे करके, ठीक है। बट व्हाट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ दोस थिंग्स, उसका एप्लीकेशन क्या होगा वो अभी तक मैंने समझा नहीं, तो मुझे समझना है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई वाज रीडिंग समथिंग, ठीक है, हियर, है ना, इसमें कुछ रीड करने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए, तो अभी मान लीजिए, ठीक है, ये लोग एआई को आगे लेके जा रहे हैं ना एक्चुअली, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को ये लोग लेके जा रहे हैं, नॉट, ठीक है, ये जो बात कर रहा है मशीन लर्निंग आके या मार्केट में, है ना, ठीक है, ये लोग नहीं लेके जा रहे, पीपल लाइक दीज, ठीक है, दे आर टेकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू अ नेक्स्ट लेवल, और ये लोग को सीखना चाहिए, है ना। ठीक है, ये लोग को सीखना चाहिए, और ये लोग बहुत सारा मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है उसमें, ठीक है। तो लाइक दैट, तो व्हाट आई वाज सेइंग राइट नाउ, ठीक है, कि वही चीज कि देखिए, अगर हम लोग भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे अंदर भी एक ये आ जाएगा, मतलब ये एक एप्टीट्यूड आ जाएगा ना, ठीक है, कि यस हमको सर। भी ये सब साइट कैसे बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पे भी लिखा ही हुआ है, ठीक है, अगर हम लिखेंगे ना ये चीज इंटीग्रेशन सर्विस, तो बहुत गंदा टाइप से लिखेंगे, मे बी इट विल बी टू प्लेन, ठीक है, कुछ ज्यादा प्लेन। ये लोग ने कुछ नहीं किया है, एक हल्का सा देखिए पीछे में एक बैकग्राउंड मार दिया, ठीक है, एंड मतलब थोड़ा ढंग से फॉन्ट्स वगैरह ये लोग यूज करता है, ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग। कलर्स, फॉन्ट्स, सेक्शंस का इस्तेमाल ये लोग बहुत सारा करता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दे हैव अ डेडिकेटेड टीम, है ना, डेडिकेटेड टीम है जो ये सब काम करता है उनके लिए, ठीक है, तो उसीलिए अच्छा होता है सब चीजें, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इवन वी हैव टू डू, हमको भी वही ट्राई करना होगा, ठीक है। तो अब जैसे फुटर में हमने भी फिलहाल क्या किया, एक कॉपीराइट मैसेज डाल दिया, ठीक है, एक पैराग्राफ लेके और कॉपीराइट मैसेज डाल दिया। तो ये शॉर्टकट है एम्परसेंड COPY, अगर आप लिखते हैं तो कॉपीराइट का सिंबल आ जाता है, ठीक है, स्पेस देके 2022, ठीक है, सर और मैं 20। ONLITS TECHNOLOGIES, ठीक है, LLP ऐसे करके डाल देता हूँ कि मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो यस मैंने सर। अपना कंपनी का वो डाल दिया है ना, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा फुटर में अपेयर करेगा, प्लेन तरीका से आएगा, लेट ऑन वी आर गोइंग टू फॉर्मेट इट, ठीक है, बाद में हम लोग इसको फॉर्मेट करेंगे। एक काम करते हैं, साइड बाय साइड इसका व्यू भी लेते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो लेट्स ओपन दिस पेज इन, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं ब्राउजर में भी। तो हम जेएस में ही है, एलएस करके देखते हैं, वो फाइल दिख रहा है हम लोग को, मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिख रहा है, तो यहीं से गूगल क्रोम मैथमेटिकल ऑपरेशंस डॉट एचटीएमएल को ओपन कर लेते हैं। तो दिस इज द पेज, ठीक है, तो ये है पेज। तो देखिए अभी फुटर ऊपर में आ रहा है, फुटर अपने आप नीचे नहीं आएगा, जैसे जैसे कंटेंट बढ़ेगा वैसे वैसे, मतलब ये लास्ट चीज रहेगा आपका पेज में एक्चुअली, ठीक है, दिस यस इज द सर। लास्ट थिंग इन योर पेज, है ना, ठीक है। तो बाद में, यस सर। और हेडर में हम लोग लिख देते हैं, फॉर्मेटिंग अभी नहीं करेंगे, लेट ऑन विल डू द फॉर्मेटिंग्स, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक H1 को ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग MAT, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ऐसे करके हम डाल देते हैं, ठीक है। तो बोल्ड में ऊपर में मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो सिर्फ मैं क्या दिखा रहा हूँ, मैं प्लानिंग समझा रहा हूँ आपको कि पहले से आपको प्लान करके चलना पड़ेगा। देखिए इसका कोई काम नहीं था अभी कंटेनर का, बट स्टिल आई एम पुटिंग इट हियर, ठीक है, कि कंटेनर रहना चाहिए यहाँ पे, कि हो सकता है भविष्य में मुझे जरूरत पड़ेगा, मुझे वो एंटायर पेज को हो सकता है कुछ खास फॉर्मेटिंग देना पड़ेगा, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। तो ये कुछ मतलब एक कन्वेंशन है जो बहुत लोग लेके चलते हैं, तो इसलिए मैं भी लेके चल रहा हूँ फिलहाल, मुझे एडवांटेज लगा, ठीक है, जैसे वो डिजाइन पैटर्न वाला बात, ठीक है। तो यस डिजाइन सर। पैटर्न किसी का, किसी खास आदमी का एक सॉल्यूशन था जो पॉपुलर हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। किसी खास आदमी का, जैसे है ना, मान लीजिए चाय बनाने के बाद टेक्निक होता है ना, कोई आदमी दूध पहले डालता है, कोई आदमी पानी पहले उबाल लेता है, जैसे कोई आदमी पानी चाय पत्ती उबाल लेगा पहले, या चीनी भी डाल देगा मे बी, है ना, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, उससे आपको कलर पता चल जाएगा। जैसे आप एनफ अगर चाय पत्ती को उबाल लेते हैं ना वहाँ पे, तो यू विल गेट द परफेक्ट कलर, और आपको समझ में आएगा अच्छा इस कलर से अब मैं दूध कितना डालूंगा तो मुझे वो वाला चाय मिलेगा, है ना, ठीक है। तो और उसमें मेरे ख्याल से बर्तन ज्यादा साफ भी रहता है जब आप मतलब पहले ये पानी उबाल लेते, तो आई डोंट नो, ठीक है। तो बट मतलब सबका अपना अपना मतलब एक तरह से प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो दे इज समथिंग, ठीक है, मतलब किसी का प्रोसेस में कुछ खास रहता है जो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है मे बी, है ना, ठीक है। तो वही है डिजाइन पैटर्न एक्चुअली में, कि देयर आर सर्टेन थिंग्स, ठीक है, जो पीपल वे डूइंग विद ओपी प्रोग्राम्स, है ना, जो कि ज्यादा पॉपुलर हो गया, ठीक है। सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, ये जो कन्वेंशन में फॉलो कर रहा हूँ, किसी का बनाया हुआ होगा, कोई यूज करता होगा, जो दूसरे लोगों ने भी देखा, दूसरे लोगों ने भी अडॉप्ट किया, एंड इट बिकेम पॉपुलर, ठीक है। मुझे भी ठीक लगा तो मैं भी कर रहा हूँ। तो रिमेंबर प्लानिंग इज द की, जब आप ये कुछ भी कर रहे हैं ना, बना रहे हैं, जैसे हमारा प्रोग्रामिंग में भी, तो अगर आप प्लान नहीं करते, मतलब एल्गोरिथम्स नहीं बनाते, तो यू आर नथिंग, ठीक है, कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, तो एक और चीज मैं बताता हूँ, ये जो मैं लिख रहा था कोड, इट वाज एज पर ओल्ड HTML के थ्रू था, है ना, ठीक है। अब देखिए नया HTML में क्या हुआ है, यू हैव अ एलिमेंट नोन एज हेडर, मतलब अब आपको div का यूज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लोग समझ गया कि आपको
हेडर के लिए चाहिए, ठीक है, तो आपको एक हेडर दे दिया, ठीक है। आपको मेन के लिए चाहिए तो आपको मेन नाम का एक एलिमेंट ही दे दिया, ठीक है। तो उससे होगा कुछ नहीं, याद रखिएगा, उससे होगा कुछ नहीं, मतलब ये मत सोचिए कि वो ऑलरेडी मुझे कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह दे देगा, नथिंग, नो फॉर्मेटिंग यू विल बी गेटिंग, है ना। बट अब आपको डिव क्लास फुटर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मतलब आपका जो ये पेज है ये ज्यादा क्लियर लगेगा, ठीक है, आप ज्यादा क्लियर लगेगा। आप मतलब आप उसको डिव बोलने की जरूरत नहीं, आप बोलेगा ये मेरा फुटर है, सीधे सीधे देखिए ना, ठीक है, मोर रीडेबल, ठीक है, मोर रीडेबल, ठीक है। ये मेरा हेडर है, ठीक है, और ये मेरा मेन सेक्शन है, ऐसे करके, मेन ठीक है ना। सेक्शन। अब देखिएगा यहाँ पे यस सर। कोई फर्क नहीं होगा, मैं रिफ्रेश करूंगा, इट विल बी एग्जैक्टली द सेम। देखिए कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, नो एकदम सर। सेम था, ठीक है। यस सर। तो मतलब ये क्या है, ये बेटर कम्युनिकेशन देता है, ठीक है, बेटर कम्युनिकेशन देता है। सी दिस इज हाउ आई एम कंपेयरिंग द थिंग्स, पुराना नया चीज को मैं ऐसे कर कंपेयर करके भी देखता हूँ, है ना, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा स्लो हो हम लोग पकड़ने में, बट मतलब मैं नॉर्मली ये कॉन्सेप्चुअली चीजों को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। मिस्त्री वाला काम कोशिश करता हूँ कम करे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब नया हेडर आ गया, तो अब मैं कैसे आपको समझाऊंगा कि भाई ये क्यों आया, ठीक है, तो मुझे तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो दिस वाज द पॉइंट एक्चुअली, पहले यही काम आप डिव से एकदम आराम से कर सकते। अभी भी आप विकीपीडिया में जाइएगा, सॉरी नॉट विकीपीडिया, w3schools.com में देयर विल बी मेनी सॉल्यूशंस जो कि इसी के थ्रू इंप्लीमेंटेड होगा। अगेन मान लीजिए अगर हमको मेनू बार डालना है ना, तो पहले क्या होता था, पहले हम लोग यूएल एंड एल आई का इस्तेमाल करते थे, जैसे यूएल और फिर एल आई में आप मेनू का ऑप्शन डाल दीजिए, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, नॉट यू, यूएल, सॉरी, यूएल, ठीक है। और उसके बाद में एल आई के अंदर में आप जैसे मान लीजिए होम के लिए एक मेनू डालना है तो आपने होम का डाल दिया, ठीक है, एल आई लिखिए, उसके बाद में फिर मान लीजिए ए बी ओ यू टी अबाउट अस के लिए डालना, तो ऐसे करके, तो इस तरह से मेनू कंस्ट्रक्ट होता है। नाउ द थिंग्स हैव चेंज, ठीक है। अब क्या होता है, अब आपके पास में एक नैव नाम का एलिमेंट आ गया है, तो मेनू को कभी कभी हम लोग नेविगेशन बार भी बोलते हैं, तो फॉर नैव इज शॉर्ट फॉर्म फॉर नेविगेशन बार, है ना। तो अब नैव करके आपके पास में आ गया, एंड यू डोंट नीड एल आई नाउ, ठीक है, एल आई यूएल से ही होगा एक्चुअली में। तो आप सिंपली 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 क्या कर सकते हैं, आप ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ए एच आर एफ होता है, बिकॉज एल आई में भी आपको ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिना ए का तो होगा नहीं। बिकॉज वो क्लिक करने से दूसरा पेज में जो हम जाते हैं वो ए ही लेके जाएगा ना, आपको लिंक ही, ए से तो हम लोग लिंक बनाते हैं ना, हाइपर लिंक बनाते हैं, तो यस सर। ये हाइपरलिंक आपको चाहिए ही होगा, ठीक है। तो अब सिचुएशन क्या हो गया, चेंज हो गया, आपको वो एल आई और यूएल नहीं यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, आप नेविगेशन बार बना सकते हैं, ये तो बेटर कम्युनिकेशन होगा। तो अगर जिसने एचटीएमएल पढ़ा है उसको मालूम है नेव क्या है, ठीक है, नेव मींस नेविगेशन बार, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम नेविगेशन बार बना रहे हैं, ठीक है। यू डोंट हैव टू कमेंट एनीथिंग, ठीक है, आपको मतलब यहाँ के ये कमेंट करने का जरूरत नहीं है, NAVIGATI नेविगेशन बार, ठीक है। तो अभी रिसेंट का जो भी सर्वे हुआ है, रिसेंट का जो भी प्रोग्रामिंग पैटर्न है ना, उसमें ज्यादा कमेंट लिखने को भी अच्छा नहीं बोला जाता है। इससे भी आपका प्रोग्राम जो होता है ना भारी लगता है और क्लटर्ड लगता है एक्चुअली। आप देखिए हर जगह अगर हम कमेंट ऐसे करते जाएंगे तो कितना गंदा लगेगा प्रोग्राम, ठीक है, HELLO हेलो, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये और कंफ्यूज कर देता है, ठीक है, और कंफ्यूज कर देता है एक्चुअली, ओवर कमेंट भी है ना, ठीक है। तो इसके लिए, ठीक है, इसके लिए क्या होते जा रहा है कि अब चीजें ऐसे बनाया जा रहा है कि वो कोड खुद को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, तो यू डोंट नीड एनी कमेंट। तो अब जैसे जो मान लीजिए कोई टीम है, उस टीम में ये सब एक्सप्लेन्ड है ऑलरेडी, ठीक है, वो टीम जान रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो डोंट नीड टू एक्सप्लेन देम, है ना, ठीक है। उसको मालूम है कि ये हेडर है, ठीक है, ये मेन है, ये फुटर है, दिस इज द नेविगेशन बार, ठीक है ना, ऐसे करके उसको क्लियर है, ठीक है, कि ये ऐसे करके, ठीक है, यस सर। ऐसा समझ में, यस सर। लाइक दैट। यस सर। नाउ इनसाइड मेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमको सेक्शंस बनाना होगा, ठीक है। तो नाउ फॉर दिस सेक्शंस, ठीक है, देयर इज सेक्शन, एक्चुअली देयर इज सेक्शन, ठीक है, बट ठीक है, तो इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सेक्शन बना सकते हैं। तो मान लीजिए पहला सेक्शन हमारा एडिशन का है, तो इसको आईडी में दे देता हूँ, अगर ये छोड़िए कोई आईडी वाईडी नहीं देते अभी, अच्छा चलिए दे देते हैं, एक बार आईडी दे देते हैं, आईडी इक्वल टू ADD ADDITN एडिशन, ठीक है। इस सेक्शन को मैंने आईडी दे दी एडिशन, ऐसे करके आप मल्टीपल सेक्शंस बना सकते हैं, ठीक है, ACCTN सेक्शन, और उसके बाद में आईडी सपोज हम एक सब्ट्रैक्शन का बना लेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप ट्राई कीजिएगा, मैं फिर दूसरा कुछ करूंगा, जैसे इवन ऑड फैक्टोरियल, ठीक है, या और स्क्वायर रूट या समथिंग है, ठीक है, वो सब मैं बाद में नीचे करना चालू करूंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी इंप्लीमेंट करने का, ठीक है, तो इस सब भी कोशिश करूँ, बहुत हो गया छोटा सा कैलकुलेशन, बहुत कर लिया हमने, ठीक है, बड़ा बड़ा प्रोग्राम भी ट्राई करना चाहिए हम लोग को। तो अल यस सर। ट्राई, एकाएक नहीं होगा, मतलब एक यस दिन में सर। हम लोग पहाड़ नहीं ढा देंगे, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली कोशिश सर। करेंगे, है ना। धीरे धीरे। यस सर। शुरू तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा, वो लोगारिथम्स वाला प्रॉब्लम, ठीक है, बिकॉज देखिए समहाउ मैथमेटिक्स अच्छा बनाना भी बहुत जरूरी है हम लोग को, ठीक है, एंड अनटिल अनलेस यू प्रैक्टिस नथिंग इज गोइंग टू कम, ठीक है। तो इसीलिए धीरे धीरे करने का जरूरत है। तो चलिए, टू बिगिन विद एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड लेटर ऑन आई ऐड सम एडवांस कैलकुलेशंस आल्सो, हम लोग कुछ कुछ डालने की कोशिश करेंगे ना, ठीक है। तो यस चलिए सर। अभी हमको कुछ यहाँ दिखेगा नहीं, अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखिए वो अबाउट और होम दिख गया, मेनू वाला, फिलहाल मैं उसको हटा देता हूँ, ठीक है, आई डोंट नीड द मेनू राइट नाउ हियर, ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, या
अच्छा ठीक है, हटाते हैं, बाद में लिख के आएंगे, बाद में डेफिनेटली लिख के आएंगे हम इसको, सेव कर देते हैं, रिफ्रेश, ठीक, स्टिल सेम लाइक दैट, ठीक है, मतलब ये दोनों एलिमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है, यानी कि ठीक है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलिए अब एक काम करते हैं, आजकल ठीक है, सॉरी, कार्ड तो वो बनाते हैं, तो आजकल एक एक एलिमेंट है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड एचटीएमएल एलिमेंट नहीं है, बट सीएसएस के थ्रू हम लोग बनाते हैं, अनफॉर्मली एक एलिमेंट आप बोल सकते हैं, एचटीएमएल में है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्ड, ठीक है। तो सी एस एस सी ए आर डी एस कार्ड्स में ऐसे टाइप करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आ गया हाउ टू क्रिएट अ कार्ड। तो एक्चुअली कार्ड इज नथिंग बट अ डिव ओनली, जिसको फॉर्मेट कर दिया जाता है, देखिए ना इस तरह से। तो हम भी चाहते हैं यस कि सर। ऐसे ही एक बन जाए हमारा कुछ, और जिसके ऊपर में हम लोग क्या करें, हम लोग मतलब एडिशन लिख दे और नीचे में फिर एडिशन का प्रोग्राम बनाते हैं ना, ठीक है, इस तरह से। तो सी ये लोग कैसे किया, डिव बना बना के किया, डिव के अंदर डिव है ना, इस तरह से, ठीक है। तो मेन यस डिव सर। तो मेरा यही हो गया, मेन डिव तो मेरा सेक्शन हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं दो डिव बना दूंगा इसके अंदर में, जैसे मुझे चाहिए, यहाँ पे जैसा मुझे चाहिए वैसा है नहीं एक्चुअली में, वैसा टाइप का नहीं दिया, वो दूसरा टाइप का कार्ड यहाँ पे बना के दिया, ये एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड जैसा बना के दिया है ना, किसी अगर आदमी का देखिए ना इन्फॉर्मेशन रखना है तो, जैसे यस सर। जॉन डो, ठीक है ना, जेन डो करके इंटीरियर डिजाइन है ऐसे करके। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मतलब एक बॉक्स और ऊपर में हम टाइटल लिखे, ठीक है, बीच में हमारा काम हो जाए और नीचे में बटन जो हो मेरा फुटर में हो, मतलब हेडर, उसका भी हेडर चाहिए, और ये चाहिए मेन, और ये चाहिए मुझे फुटर चाहिए, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे डिजाइन किया वैसे टाइप से, ठीक है। तो उसके लिए मुझे डिव्स बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आई हैव टू हैव डिव्स, ठीक है। तो मैं डिव बनाऊंगा, और इसको मैं ये क्लास दे देता हूँ, सी एल एस एस क्लास डाल देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू हेडर, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लोग, तो एक काम करते हैं, इसमें तो ज्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो मैं सेम लाइन में रहने देता हूँ इसको, लाइक दिस। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अंदर में एक एलिमेंट हम डाल देते हैं, मान लीजिए H3 डाल देते हैं, ठीक है। और H3 में हम लिख देते हैं ADDITN एडिशन, लाइक दिस, ठीक है। फिर इसमें एक डिव होगा जो कि हमारा मेन डिव होगा, जिसमें हम पूरा पूरा फॉर्म कंस्ट्रक्ट करेंगे, डिव, ठीक है। इसको क्लास देते हैं हम लोग मेन। तो ये CSS क्लास वगैरह का तो आइडिया है ना मृत्युंजय, यस 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 सर। मेन। और उसके बाद में, तो अभी देखिए हमने CSS टच भी नहीं किया, बट प्लानिंग चल रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे करके हमको CSS वहां पे बनाना है, ठीक है। तो यस डिव सर। NCLASS क्लास इज इक्वल टू फुटर, और यहाँ पे मेरा बटन्स होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो BUTTN बटन, अब फिर से देखिए बटन के लिए भी पुराना HTML में और नया HTML में ऑप्शन है, जैसे आप ऐसे भी बटन क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट बटन लाइक दिस आल्सो, ठीक है, इनपुट बटन, इस तरह से भी आप बटन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर टू वेज ऑफ क्रिएटिंग बटन, दिस इज द ओल्ड वे इनपुट से। तो बट मुझे ये एडवांटेज नहीं पता चला है अभी तक, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि असल मैंने तलाशा ही नहीं बहुत अच्छा से, ठीक है। तो एडवांटेज मुझे कोई खास पता नहीं चला है कि मतलब ये क्यों ऐसा क्यों बना दिया गया, वो मुझे कोई खास पता नहीं चला है ना, ठीक है अभी, कि व्हाई दिस वाज मेड, ठीक है। बिकॉज देयर आर मेनी ओल्ड कंट्रोल्स, जैसे मान लीजिए रेडियो बटन, अगर मुझे रेडियो बटन, अगर मुझे एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम बनाना है, ठीक है, तो मुझे रेडियो बटन चाहिए HTML में, देन दिस इज हाउ वी विल बी गेटिंग इट, लाइक दिस RADIO है ना, रेडियो करके, यस ठीक सर। है। ऐसे करके चेक बॉक्स चाहिए, तो मुझे यहाँ पे CH, ठीक है, चेक बॉक्स लिखना पड़ेगा ऐसे करके। तो ये सब का नया चीज नहीं आया, ये सब वैसा ही है, पुराना टाइप से है ना, ठीक है। बट ये वाला ये चेंज कर दिया गया है ना, मे बी कॉन्सेप्चुअली जहां तक मुझे लगता है, बिकॉज देखिए लेकिन बटन भी तो इनपुट देने का काम आता है ना, व्हेन यू क्लिक ऑन बटन समथिंग गोज इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। तो इनपुट देने का काम तो आता है ये भी, तो पता नहीं, ठीक है। तो व्हाई इट वाज डन, जैसे रेडियो बटन भी तो बटन ही है ना, इट्स आल्सो बटन, ठीक है। तो ये पता करना होगा ये सब चीजें, ठीक है। हालांकि मतलब उस डिस्कशन से कोई ऐसा वही होता है ना, मिस्त्री कभी भी इस चीज को नहीं ढूंढेगा, मिस्त्री कभी भी कोशिश नहीं करेगा फाइंड आउट करने का, उसको जो ठीक लगेगा लगा के और काम कर देगा, ठीक है। तो बट एज एन इंजीनियर, ठीक है ना, तो यू विल ट्राई टू नो एक्चुअली कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, उसमें क्या खराबी था, क्या बुरा था जो इसको डाल दिया गया है ना, ठीक है, यू वुड लाइक टू यस नो। सर। ओके, सो बटन, और उसके बाद में यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ADD ऐड करके, है ना, ठीक है, डाल देते हैं। आई वोंट बी नीडिंग एनी आइडियल नेम फॉर दिस, ठीक है। तो अभी जाते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं क्या फर्क पड़ा, तो देखिए ऐसे करके आ गया, ठीक है। हम बाद में जब CSS यूज करेंगे ना, तो हम लोग कुछ डिजाइन वगैरह बना लेंगे, अभी कोई बॉर्डर वॉर्डर नहीं नजर आया ना, असल में जैसे ना बॉक्स दिख रहा था वहां पे कार्ड में, यस तो सर। उस तरह कुछ यस सर। बॉक्स हम लोग डिजाइन करने की कोशिश करेंगे ना, ठीक है, विल ट्राई टू डिजाइन इसको, थोड़ा सा हम बाद में CSS डेफिनेटली यूज करके इसका लुक्स बेटर करने की कोशिश करेंगे ना इसका, ठीक है। अभी तो पहले यस जो सर। मेन हमारा जो फंक्शनैलिटी है पहले वो हमेशा मेरा, तो देखिए
फंक्शनैलिटी के साथ साथ में अगर आप प्लान कर लेते हैं ना, इफ यू प्लान प्रॉपर्ली, तो आप बाद में वो सब जो कलर वाला एलिमेंट्स डालना आसान हो जाता है एक्चुअली में, ठीक है। फिर आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए ना, वो सब चीज से आराम से हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन वो जो हमको फंक्शनैलिटी लाना है, यहाँ पे लाना है कहीं पे समवेयर हियर, ठीक है, वी हैव टू ब्रिंग। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक लेबल डालूंगा, LAB लेबल, ठीक है। फॉर में लिख देता हूँ मैं, जो टेक्स्ट बॉक्स डालूंगा उसका नाम होगा ऑगेंड, AUGEND, ऑगेंड ये नाम होगा टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है। और AUGEND ऑगेंड। अब ये सब वर्ड को मैं यूज नहीं करूंगा तो भूल जाऊंगा, इसलिए मैं यूज करता हूँ ये सबको, बिकॉज एवरीडे लाइफ में तो मुझे मिलता नहीं ये सब वर्ड यूज सर करने के लिए, अभी ठीक है। हाँ सर ये हाँ तो सर हम लोगों को पता है ऑर्गेंड का मतलब, हाँ फिर बिल्कुल। जो यूज करेगा उसको तो सर नहीं हम्म पता रहेगा ना। हम्म। तो एक काम करेंगे ना, जो लेबल हमने डाला वहां पे एक टूल टिप डाल हम्म। दिया जाएगा, ठीक यस है। सर। जहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये क्या है ना, ठीक है। जैसे अभी मैं हम्म। पढ़ रहा था कुछ कुछ चीजें, तो दे इज अ बॉय बाय द नेम रूबिन, आई थिंक रूबिन पॉल, ठीक है, रूबिन पॉल, यस सर। ठीक है। RUBIN रूबिन पॉल, ठीक है, PAUL पॉल। तो वो तो पॉल रूबिन एक आ रहा है, हाँ ये रूबिन पॉल हैकर ये, ठीक है। अभी इसका एज क्या है पता नहीं, ठीक है। तो ये 9 ईयर ओल्ड से ही मतलब ये हुआ था, मतलब ओल्ड इंडियन, मतलब इंडियन बॉय है, लेकिन ये रहता यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये रहता है, ये भी US में शायद रहता है, तो मतलब खाली नाम का इंडियन है ये लोग, ठीक है, कोई भारत में रहने वाला नहीं है। तो अब शायद 13 ईयर्स का हो गया, नहीं अब ज्यादा हो गया होगा, 2019 का वीडियो है, जब ये 13 ईयर का हो गया था, ठीक है। तो अब 3 साल और हो गया, तो 16 साल का ये बच्चा हो गया होगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो मतलब दीज आर प्रोडिजी, देखिए ना, दीज आर प्रोडिजी। तो ये जो वीडियो आप देखिएगा ना, तो इसमें ये 9 साल का एज में ये मतलब सबका हाई वाईफाई हैक कर दे रहा था। जैसे जो इंटरव्यू लिया, जो अभी दिखा रहा है जहाँ बैठा हुआ है, और जो ये कंप्यूटर में ना, वहां पे एक आदमी आके इसका इंटरव्यू लिया, ठीक है, मतलब किसी बड़ा टीवी से, US का। तो और वो आदमी क्या किया है, इसका वाईफाई से कनेक्ट करके अपना ट्विटर यूज किया, ठीक है, मतलब अपना फोन पे ट्विटर यूज किया, और ये थोड़ा देर में बता दिया कि भाई आपका ये क्या है, यूजर नेम और पासवर्ड क्या है ट्विटर का है ना, ठीक है। और देखिए, ये सब ये फ्लूक नहीं है, याद रखिएगा, दिस आर नॉट फ्लूक, बिकॉज ये सब प्रूवन है ये आदमी लोग। जैसे अभी थॉमस, जो याद है थॉमस सॉरेस, यस सर। तो थॉमस सॉरेस जो था ना, ये 12 साल का एज में ये पॉपुलर हुआ था बिकॉज ऑफ दिस। रुकिए, यूट्यूब में देखते हैं इसको। तो ये 12 साल का एज में पॉपुलर हुआ था इस वीडियो से असल में, है ना, ठीक है। दिस वाज द वीडियो जिसने इसको पॉपुलराइज किया, इसको फेम मिला इस वीडियो से, ठीक है ना। तो 12 ईयर ओल्ड ऐप डेवलपर, तो ये एंड्रॉइड एंड्रॉइड बोलते हैं, एप्पल का मतलब iOS ऐप बनाने से स्टार्ट हुआ था ये ना, ठीक है, इसका करियर। मैंने ये वाला भी देखा, ये वाला भी वीडियो देखा इसका, ठीक है। और मतलब लॉट्स ऑफ वीडियोस ये भी देखा मैंने, ठीक है। तो अभी एक वीडियो, रुकिए मैं यूट्यूब में जाता हूँ, वहां ज्यादा बेटर से दिखाएगा। मतलब ये देख के आपको लगेगा ना कि मतलब हम लोग तो समय का वेस्टेज ही किए हैं, ठीक है, अपने चाइल्डहुड में, और अभी भी पता नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग आई डोंट नो, ठीक है। यस। तो ये लोग को देखिए कभी कभी बहुत बुरा लगता है असल में, कि हम लोग लाइफ को बेकार में, मतलब हम लोग वेस्ट कर रहे हैं असल में, ठीक है। एंड दिस पीपल, और मतलब जिस लेवल का टॉक, तो नीचे में आप देखिएगा एक वर्ल्ड, ये था क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस था ये वाला, ठीक है, ये वाला वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट बोल के दुबई में हुआ था ये, ठीक है। मतलब हम्म। मार्वलस इवेंट, और यहाँ पे 2 जन है, तो ये थॉमस है, और थॉमस का एक और लड़की है, इसका नाम क्या था, ये आई थिंक दुबई की लड़की है ये, ठीक है ना। एंड थॉमस इज फ्रॉम कनाडा, लॉस एंजलिस से है ना, ठीक है ये। यस तो सर। ये क्या बोलते हैं, मतलब ये दोनों का बहुत ये सुंदर सा ये मतलब यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था, और ये जो भी है मतलब ये होस्ट वाज आल्सो वेरी गुड एक्चुअली, बहुत अच्छा सवाल पूछा यहाँ पे, ठीक है। तो ये लोगों को देख के लगता है कि भाई ये लोग मतलब क्या पढ़ाई किया है, एंड दिस इज मतलब ऑसम, मतलब ये वीडियो है ये, तो ठीक है, देखिए न्यू बिलियनर्स, ठीक है। ये भी उस समय में उसका एज शायद बहुत छोटा था ये तब भी है ना, तो 15 साल का होगा शायद। एंड बाय दैट टाइम ही वाज हैविंग हिज कंपनी, तो पहले द कैरेट समथिंग के नाम से बनाया था कंपनी को, है ना। और उसका नाम लेटर ऑन चेंज कर दिया गया टेलीपोर्टल में, बट पहले द कैरेट टेक साइट, द कैरेट टेक के नाम से बनाया था। और तभी से ये लोग बिलियनर बनने का रास्ता में था, देखिए 15 साल के एज से ही, ठीक है। तो ये ग्लास बनाया था, कुछ 3D ग्लास वगैरह, उसी के ऊपर में ये छोटा सा इंटरव्यू था एक्चुअली में। तो असल में BBC का एक छोटा सा ये है, ये वीडियो है, जहाँ पे ये जो बच्चा लोग बिलियनर्स बन सकता है ना, उसको शोकेस किया था, देखिए ये बच्चा भी आया उसमें, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके मेनी, और इसका बहुत सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा इस पे, स्पेशल कंप्यूटिंग पे, है ना, ठीक है, बहुत सारा। तो वी डोंट नो, ठीक है, थिंग्स। और देखिए ये कहाँ कहाँ मतलब कर रहा है लोग काम, है ना। वैसे करके एक दो नहीं, ऐसा बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, ठीक है। तो इसमें एक फैक्टर हम लोग को कॉमन मिला है, कि कोई ना कोई ये लोग को पुश किया है आगे में, या तो पेरेंट्स है, ठीक है, somebody has pushed them ahead, है, ठीक है। ये यस चीज सर। हमारे देश में नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं दिस इज सर व्हाट इज यहाँ नॉट पे हैपनिंग इन इसका। आवर कंट्री एक्चुअली, ठीक है। इसके कारण क्या हो रहा है, हमको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। खाली झूठ मूठ का लिख देता है इंडियन इंडियन, ठीक है, बट आप देखिएगा ना, फॉलो कीजिएगा, तो ये इंडियंस यहाँ का नहीं है, ये सब बाहर का है, ठीक है। जिसको भी मतलब अच्छा है कुछ भी, तो दे आर फ्रॉम आउटसाइड एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ये मैं देख रहा था एक्चुअली ना इस चीज को।
तो चलिए एनीवेज, तो जैसे अभी ये हो गया हमारा, ठीक है। तो लेट ऑन चलिए वो करके हम लोग करेंगे। तो चलिए इनपुट नेम ऑर्गन, तो वही मैं बोला था कि एक टूल टिप यहाँ पे दिया जा सकता है जिससे कि लोग पढ़ ले। तो अभी वो जो ये है ना, ये जो लड़का रूबिन, रूबिन क्या किया है उसने, एक फ्री का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। वो वीडियोस बनाता है जिसमें लोगों को बताता है कि मतलब आप किस तरह से सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी से बच सकते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या प्रैक्टिसेस करना चाहिए या क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो बोला कि मतलब ये एनी ब्लूटूथ या वाईफाई डिवाइस बहुत खतरनाक है, घातक है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो वो यूज ही नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत पब्लिक वाला तो आपको यूज नहीं करना चाहिए, साफ साफ बोला जाता है ना, ठीक है। मतलब ऐसे भी बोला जाता है, और वो लड़का भी, छोटा बच्चा भी, तो वो 9 साल के एज में समझ रहा है ना। सबसे बड़ा बात ये है, हम लोग आज 40 साल के एज में समझ रहे हैं, ठीक है, और वो 9 साल के एज में समझ रहा है। ये गैप देखिए ना, ठीक है। अब हम लोग 40 साल से क्या कर लेंगे आगे में जाके, है ना, ठीक है। अब 9 साल में 10 साल में किसी को पता चलेगा तभी तो उसके पास में 30 ईयर्स रहेगा ना, या टाइम यस रहेगा सर। एक्चुअली। तो ये वो कॉन्फ्रेंस में भी वो बोल रहा है, वो सॉरेज ने बोला कि आपको अर्ली स्टार्ट होना होगा, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली एक्चुअली, ठीक है। तब तो आप मतलब एक एज रहते रहते कुछ कीजिएगा, ठीक है ना। तो यू हैव टू बी सीरियस ऑन समथिंग फ्रॉम वेरी अर्ली, फ्रॉम द वेरी ऑनसेट, है, ठीक है। नहीं तो आप फिर कैसे करके कीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली में, ये सब चीजें। तो ऐसा स्पीचेस दिखाना चाहिए, बच्चा लोग को भी दिखाना चाहिए, और तो मतलब मोटिवेशन मिलता है एक्चुअली में ये सब चीज से, है ना, ठीक है, कि ना थोड़ा सा बच्चा लोग इतना अच्छा अच्छा काम कर रहा है ना। तो ठीक है, तो ये हमारा ऑर्गेंड हो गया। तब समझ में आ गया ना कि अगर इन केस अगर किसी को नहीं समझ में आया, टूल टिप है, टूल टिप से समझेगा ऑर्गेंड क्या होता है, एडेंट क्या होता है। तो द प्रॉब्लम विल बी इन इंडिया ओनली, आई थिंक, है ना, ठीक है, नॉट आउटसाइड, ठीक है। यहाँ से बाहर लोग समझेगा फिर इस चीज को, है ना, ठीक है। यस सर। ओके तो देन, सर प्रॉब्लम भी तो सर जगह को देख के ही सर उसके मतलब हाँ सॉल्यूशन देना ऑब्वियसली, तो चाहिए जैसे ऐसा। हमको एजुकेट भी तो करना है ना, वी हैव टू यस एजुकेट सर। ऑल्सो। मान लीजिए वहां पे आप एक फैक्ट डाल दीजिए, या आप इंटरेस्टिंग सा चीज डाल दीजिए कि भारत में नहीं पढ़ाया जाता है, जी लिख दीजिए साफ साफ, तो प्रॉब्लम से उसको डिस्कस कर दीजिए, तो ये एक तरह से तो काम करेगा। एक तो मतलब ऐप यस का सर। ऐप, ऊपर से एजुकेशन का एजुकेशन हो गया, दो चीज है ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना, यस सर। बेटर रहेगा। तो एडेंड, ADDEND एडेंड, अभी हम नेम नेम को ब्लैंक रख रहे हैं। इनफैक्ट नेम को आप चाहने से कंप्लीटली ओमिट कर सकते हैं, बिकॉज जावास्क्रिप्ट में बिना नेम का भी काम चल जाता है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ADDEND एडेंड, तो बट जब फ्री में आ जा रहे हैं तो छोड़ देते हैं, कोई जरूरत नहीं, रहने देते हैं। तो लेट मी रिफ्रेश इट। तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि मतलब इस तरह से आ रहा है, और आप अगर इसको बड़ा भी मतलब ठीक है, अभी जगह है, अभी भी सम आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। और ये दोनों के बीच में गैप कम है, ऐड और इसके बीच में गैप काफी कम है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। पहले इसको प्रोग्राम कर लूंगा, देन मे बी टुमारो CSS पे काम करेंगे थोड़ा, और उसको बेटर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यस सर। ये चलिए छोटा CSS पे आज काम कर लेते हैं, थोड़ा सा लुक्स अच्छा हो जाए, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, कल प्रोग्राम लिखूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज हार्डली अब टाइम बचा हुआ है। थोड़ा सा CSS पे काम कर लेता हूँ। और ये एक और पहले वो डाल देते हैं हम लोग, लेबल फॉर सम, सम। तो आपका काम रहेगा कि ऐसा टाइप का आप बहुत सारा बना के रख लीजिएगा, मतलब इसी पेज में लॉट्स ऑफ देम आप बना के रख लीजिएगा, ऐसा है ना, ठीक है। मतलब खाली ये सेक्शन को हमको रिपीट करना है एक्चुअली में। अगेन INP इनपुट, उसके बाद में सम, लाइक दिस। तो सिंपल सा UI हमारे पास तैयार हो गया। अब देखिए वो गिर गया, अगर बड़ा कीजिएगा तो अपने आप वो आ जाएगा वहां पे फिलहाल, ठीक है। तो CSS से हम कुछ अच्छा करेंगे तो ठीक ठाक लगने लगेगा दिखने में, ठीक है। और ये सभी टेस्टिंग करना है आपको, ठीक है, ये सभी टेस्टिंग करना होगा। जैसे मान लीजिए ना कि ठीक है, कंप्यूटर में तो यूजुअली लोग ऐसे ही ब्राउज करता है, वो तो हम लोग है जो हम लोग फैन हो गए हाफ स्क्रीन का भी, है ना, ठीक है, कि हम लोग चाहते हैं कि यस सर। स्क्रीन को पूरा का पूरा यूज किया जाए एक्चुअली, ठीक है। दैट इज व्हाई व्हाट वी आर डूइंग दिस थिंग्स, एंड ठीक है। बट मोस्टली व्हेन यस सर। पीपल विल ब्राउज, दे विल ब्राउज फुल स्क्रीन, है ना। बट लाइक व्हाट दिस। अबाउट मोबाइल फोन्स, है ना, ठीक है। तो मोबाइल फोन में तो क्या होगा कि इसका व्यू छोटा होगा, ठीक है। तो अगेन फ्रॉम द ऑनसेट इटसेल्फ, मतलब शुरू से ही हम लोग को रिस्पॉन्सिव पेज बनाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए असल में जो कोड चाहिए रिस्पॉन्सिव पेज के लिए वो है पहले से यहाँ पे दिया हुआ, देखिए दिस इज द कोड, द प्राइमरी कोड, है ना, जो रिस्पॉन्सिव पेज के लिए चाहिए होता है वो यहाँ पे है, ठीक है। इस तरह से आपको एक व्यू पोर्ट डिक्लेयर करना पड़ता है एक्चुअली में ना, ठीक है ना। और फिर यस सर। मतलब रेस्पॉन्सिव पेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रिड सिस्टम यूज करना पड़ता है, जो कि मैंने यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ग्रिड सिस्टम यूज नहीं किया हुआ है, तो आल कन्वर्ट मतलब हम लोग रिफैक्टरिंग में जाएंगे, ठीक है ना। रिफैक्टरिंग में जाएंगे, विल कन्वर्ट दिस पेज, क्योंकि देखिए ये बहुत सिंपल ऐप होगा बट अ यूजफुल ऐप, अगेन इट विल बी अ यूजफुल ऐप, ठीक है। तो इसको मतलब इस पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम रिफैक्टर कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है, इस ऐप को लेट ऑन।
ताकि मतलब ये मोबाइल फ्रेंडली भी हो जाए, कि जैसे अभी देखिए ऐसा हम छोटा किया तो टूट गया, देखिए अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये ना, ठीक है। नहीं तो सर। हम लोग ऐसे करके बनाए कि ये एडजस्ट हो जाए, मतलब एक कॉलम में सब एडजस्ट हो जाए, कि मतलब मोबाइल फोन में भी हमारा चल जाए अच्छी तरह से ना, ठीक है। और इसमें तो इससे छोटा नहीं होगा, यहाँ पे लास्ट है, ठीक है। और मेरे ख्याल से मोबाइल फोन में भी लगभग लगभग ऐसे कुछ होगा ना, ठीक है, विल बी समथिंग लाइक दिस। तो उसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, ठीक है। बिकॉज अब हर चीज के लिए तो ऐप नहीं बनाएंगे ना हम लोग, ठीक है। तो वी मे लाइक या वी वुड लाइक टू रीयूज आवर वेबसाइट्स, है ना, कि वो मोबाइल पे भी अच्छा से खुल जाए और हमारा कंप्यूटर्स वगैरह पे भी अच्छे से खुल जाए ना, ठीक है। तो अगर हमको रेस्पॉन्सिव बनाना है पेज, तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है सीएसएस का ग्रिड हमको आना चाहिए अच्छा से, है ना, ठीक है। तो देखिए थ्योरेटिकली आई नो मेनी थिंग्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। बट अब बैठ के मैं फ्रंट एंड का काम ही नहीं करता हूँ मोस्टली, है ना, ठीक है। तो जैसे कभी कोई एप्लीकेशन हम लोग को बनाना है, तो जैसे पहले बनाया हुआ कोई हमारे पास में टेम्पलेट्स है, वी यूज दैट, बिकॉज हमको लगता है नहीं वही सही है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा कलर्स का मॉडिफिकेशन कर देते हैं और फिर काम, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन ज्यादातर बनाते हैं ना, जहाँ पे वो फंक्शनैलिटी ज्यादातर मैटर करता है, ठीक है। वेबसाइट्स में हम काम ही नहीं करते, बट आई हैव सीन नहीं, फ्रंट एंड भी मैटर करता है एक्चुअली, बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज जो यूजर एक्सपीरियंस होता है आपका एप्लीकेशन का, है ना, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी सिंपल सा एक एग्जांपल मेरे पास में है अगेन, ठीक है। सपोज, ठीक है, जैसे फ्लाइट का हम टिकट बुक करते हैं, तो वहां पे कभी कभी आपका ये सीट का ये आता है ना, सीट का एलोकेशन आता है, ठीक है, फ्लाइट सीट एलोकेशन या सिलेक्शन पेज मान लीजिए ना, ठीक है। तो इसका हम इमेजेस देखेंगे, तो आप देखिएगा कंपनीज ऐसा टाइप का पेज बना के देता है आपको, है ना, ये जैसे ये वाला हो गया, कि आपको सीट दे दिया, बता दिया कि ये सीट है, और देखिए पैसा भी दे देता है, नॉर्मली फ्री नहीं होता ये, एडवांस में सीट अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ पैसा देना होता है, जैसे ये देखिए ना। तो ये आई थिंक ये ब्रिटिश पाउंड है, ठीक है, या शिलिंग है, शायद शिलिंग है ना, पाउंड है, पता नहीं सर सिंबल, है सर ना, यूरो है सर। यूरो, सॉरी, हाँ यूरो, सर हाँ। तो अभी देखिए जो ये है यहाँ पे बता दिया, ठीक है, कि ये 20 यूरो, 20 यूरो आपको मतलब लगेगा इस सब सीट का। जैसे किसी ने इसको सेलेक्ट किया है, इस पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, 1 एडल्ट 34B करके, है ना, पैसा लग रहा है आपको। तो ये देखिए अभी यहाँ पे फॉर्म तो नहीं दिया ना कि सीट नंबर चुनिए आप बोल के, ठीक है। ये क्या किया, एक वर्चुअल मैप दे दिया फ्लाइट का, है ना, ठीक है, कि फ्लाइट का सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा है ना। तो दीज आर द रोज, दीज आर द सीट नंबर्स। इनफैक्ट बहुत जगह आप देखिएगा विंग्स भी दे देता है कि विंग्स इस एयरक्राफ्ट में कहाँ पे होगा बोल के, ठीक है। मेनी पीपल दे डोंट लाइक विंग वाला सीट, नहीं पसंद है बहुत लोग को, है ना, ठीक है। जो फ्रीक्वेंट फ्लायर होता है वो तो एयरक्राफ्ट का मॉडल देख के बता देगा कि कौन सा सीट, किस सीट से किस सीट के बीच में ये होगा बोल के ना, ठीक है। जैसे विंग्स, देखिए यस सर। बस में ट्रेवल करते हैं ना, तो पीछे वाला टायर पे कोई नहीं बैठना चाहता है, राइट मतलब सर। वो पीछे वाला पोर्शन में, है ना, मतलब वो क्या होता है, बहुत जंप कराता है ना, बहुत ज्यादा जंप कराता है बस में, ठीक है। तो पीछे का पोर्शन में कोई नहीं बैठना चाहेगा एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो मतलब मिडिल से आगे ही ठीक रहता है, मतलब मिडिल से जैसे पीछे जाएंगे वो जंप कराना चालू कर देता है ना, ठीक है, बस। तो अगर मतलब मौका मिले तो हमेशा हम सीट कहाँ का लेंगे, आगे का या बीच का कहीं का सीट लेंगे ना, ठीक है। तो उसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहता है असल में, ठीक है ना। ये तो पीछे में तो बैठा बैठा के आपका कमर दर्द करा देगा। तो अभी देखिए वही चीज यहाँ पे क्या हुआ है कि मतलब आपको एक वर्चुअल मैप दे दिया, यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो वही मैंने बोला, जितना अच्छा आपका यूजर इंटरफेस रहेगा, जितना सिंपल रहेगा, ठीक है, इट विल बी मच बेटर, ठीक है। तो हम सिर्फ मतलब इसका बात नहीं कर रहे, मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं यूजर्स के लिए, ठीक है, बट इवन जो मतलब किसी कंपनी में काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर चला रहा है, उनके लिए भी बहुत जरूरी है सब चीजें, ठीक है, ठीक है। तो खैर ऐसा नहीं, पहले भी हम लोग बहुत इनोवेट करते थे, शुरू से मैंने बहुत इनोवेट किया है इसमें, बट अपना हाथ से नहीं करता था, स्टूडेंट से करवाता था कोई भी चीज में, ठीक है। तो अपना से मैं थोड़ा सा कंजूसी रहता था इस सब चीज में, ठीक है, करने में, है ना, ठीक है। बट अब नहीं, आप कोशिश, इनफैक्ट इनिशियल स्टेज में करियर मैंने किया था, काफी चीज मैंने किया था इस तरह से, बट धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब वो मूड नहीं करता था, और प्रोग्रामिंग में ज्यादा मैं आ गया था, तो मुझे कोड लिखना आज भी बहुत ज्यादा मजा आता है एक्चुअली में, ठीक है, प्लानिंग कोडिंग ज्यादा मजा आता है, ठीक है। तो ओके, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इसमें थोड़ा CSS फटाफट लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे और एक फट करके एक CSS फाइल यहाँ पे ऐड करता हूँ, और इसको नाम दे देते हैं हम लोग कॉमन डॉट सी एस एस, या चलिए साइट डॉट सी एस एस, नॉर्मली एक कॉमन दे देता हूँ, नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, कॉमन डॉट सी एस एस, क्योंकि हम लोग बहुत सारा यहाँ पे JS और HTML बना रहे हैं, सब पहले कॉमन सोच के बनाएंगे इसको थोड़ा सा, है ना, ठीक है, कि सब यस सर। इसी कॉन्सेप्ट पे चले। चलिए, तो अब इसमें क्या करेंगे, मैं ये इनपुट्स को ये करने जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, ठीक है। और उसके बाद में व्हाट आई डू सर ये इज, कॉमन, हाँ सर हाँ कॉमन सबके लिए रहेगा सर, ये हाँ सीएसएस का हाँ, जो। और CSS कोशिश करना चाहिए कि आप एक बड़ा वो करके, मतलब बड़ा व्यू लेके बनाइए, जैसे बूटस्ट्रैप के केस में मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो कल कल बात करते यस हैं, सर। याद दिलाइएगा मुझे इस चीज के बारे में ना, ठीक है। तो मैं यस कल सर। इसको अच्छा समझाऊंगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा इनपुट है, ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन में आए, ठीक है, हमेशा। तो इसका डिस्प्ले हम लोग कर देते हैं ब्लॉक। तो ब्लॉक का मतलब होता है कि ऐसा कंट्रोल, ठीक है, ऐसा कंट्रोल जो जो अपने ही लाइन में हो, मतलब
ये जैसे देखिए अभी ब्लॉक कर दिया मैंने ना, तो इससे क्या होगा, और एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब ये कभी कभी जो क्रोम में आपका CSS ये इंटरप्रेट करने में लेट होता है, तो दूसरा ब्राउजर से अच्छा रहता है, बट ये सब में हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा अभी तो कुछ नहीं होगा बिकॉज मैंने अभी तक रेफरेंस नहीं लिया बिकॉज इसका। आपने उसको मतलब नहीं दिया हाँ सर, अभी तो रेफरेंस मैथमेटिकल लेना वाले ने पड़ेगा, इसका कुछ नहीं एग्जैक्टली दिया। है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लिंक प्रोवाइड करना होगा ना, लिंक CSS, और यहाँ पे उसका नाम देते हैं कॉमन डॉट सी सर एस ये एस जो हाँ प्रोवाइड करते हैं फिर ये फिर कहाँ पे रखेंगे, मतलब नहीं समझे। जैसे अभी कौन जो सा कॉमन डॉट सी एस एस को जो अभी से हाँ इसका लिंक प्रोवाइड कर रहे थे, फिर मतलब ये उसको ऐसा मतलब जगह में रखना है जहां से सारा का सारा मतलब बाकी का पेजेस उसको एक्सेस कर सके। तो मैंने उसी मतलब अभी रूट में रखा हुआ है, अभी तो हमने JS का फोल्डर बनाया हुआ है ना, उसी में रखा हुआ है अभी इसको है, ठीक है वहीं सर पे है। ये समझ गए सर, हम बोल रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले जो फाइल है इसमें जो हाँ अभी हाँ सर आप 8 नंबर लाइन में लिखे हैं सर। हाँ 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 तो फिर ये हाँ हमेशा सर हमको हेड में ही रखना हाँ पड़ेगा। ये हमेशा हेड में रहेगा, दिस विल ऑलवेज बी इन हेड। CSS कभी भी हेड में है ना, ठीक है, CSS हमेशा हम्म। हेड में रहता है। हाँ जावास्क्रिप्ट आजकल हम लोग हेड में नहीं रखते, शुरू में हेड में रखते थे, बट जावास्क्रिप्ट अब नीचे रखते हैं हम लोग है नॉर्मली, ठीक है। सर अभी तो सर कहीं भी हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज नहीं हाँ किए हैं। यूज नहीं किए हैं, अभी तक यूज नहीं किया, बट हमको तो जावास्क्रिप्ट ही यूज करना है ना, मेन तो वही सीखने के लिए आए हम लोग है ना। यस तो सर, जब यस यूज सर। करेंगे तो देखेंगे कहाँ रखते हैं। ओके चलिए सर। तो अभी वो जो ब्लॉक मैंने डाला हुआ है, अब देखते हैं ये काम करता है कि लिंक भी कर दिया मैंने, देखिए काम कर गया है ना। और देखिए मैंने एक हम्म। बार लिखा और तीनों पे काम कर गया एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज तीनों इनपुट था, ये तीनों इनपुट था है ना, ठीक है, तीनों पे काम कर गया देखिए मेरा है ना, ठीक है। तो अब ये कैसे हुआ, ये इससे हुआ। तो ब्लॉक का मतलब होता है ये अपने लाइन में अकेला रहेगा, ये रहता है ब्लॉक का मतलब है ना, ठीक है, इट विल हैव इट्स ओन लाइन, मतलब इसके ना आगे कोई रहेगा ना पीछे कोई रहेगा, ठीक है। ये यस मतलब सर। होता है इसका ब्लॉक का मतलब, जैसे ये कैसे ये ब्लॉक है हमारा, ठीक है। जो हम्म। ये हम लोग यूज करते हैं, तो पहले एक्चुअली ब्लॉक हम लोग ऐसा बना, ब्लॉक मीन्स अ सेक्शन, सिंपली ब्लॉक का मतलब हो गया एक सेक्शन है यस ना, सर। ठीक है। चलिए यस सर। देन कुछ और चीजें करता हूँ जो ये देखने में ठीक लगेगा, जैसे ये पतला पतला टेक्स्ट बॉक्सेस उतना अच्छा नहीं लगता है जितना थोड़ा सा यस इसमें सर। अगर जैसे अभी लिखिएगा ना, तो देखिएगा मार्जिन बिल्कुल नहीं है टेक्स्ट और बॉर्डर में, देखिए ना एकदम क्लोज क्लोज चल यस रहा है। सर। तो ये थोड़ा सा ये मार्जिन बढ़ाते हैं, तो इस मार्जिन को पैडिंग बोलते हैं ना हम लोग, टेक्स्ट और ये पैडिंग। है ना पैडिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, यस सर। पैडिंग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, टेक्स्ट पैडिंग हम और लोग ये सब टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉर्डर। और उसका जो, हाँ ये सर उसके बीच का जो सर गैप होता है उसकी बात कर हाँ रहे हैं ना। उसके बाद है, तो देखिए हमने पैडिंग बढ़ा दिया 10 पिक्सल्स का, तो जिसे रिफ्रेश करते हैं थोड़ा सा मोटा मोटा हो जाएगा, देखने में थोड़ा ठीक सा लगेगा मोटा हो ये है जाए। ना, ठीक है, अच्छा अब लगेगा। ये। यस सर। और उसके बाद क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा ये सबके नीचे का स्पेस बढ़ा देते हैं, ये जैसे ये जैसे एडेंड और ये बॉक्स बहुत ये तो बॉक्स और ठीक है। बॉक्स, हाँ यस सर, कैरेक्टर और बॉक्स के बीच का जो थोड़ा सा डिस्टेंस है। स्पेस, तो क्या करते हैं हम लोग बॉटम मार्जिन, तो देखिए मार्जिन अगर बढ़ाइएगा तो सब मार्जिन बढ़ जाएगा, ठीक है, बट इसीलिए आप देखिए अलग अलग भी दिया है ना मार्जिन, टॉप बॉटम ऐसे करके, तो मैं सिर्फ बॉटम मार्जिन बढ़ाने जा रहा हूँ बाई मे बी 10 पिक्सल्स अगेन। अब देखिए ये सब ट्रायल एंड एरर है, ये मेरा मैंने बहुत बार किया है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ये सब चीज, बट ट्रायल एंड एरर आप ट्राई करके अपने हिसाब से सब देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए बेटर, यस सर। ठीक है ना, बेटर हो गया। तो यस सर, सब सिर्फ हाँ मार्जिन करने से है कि मतलब जैसे सर मतलब ऑर्गन का बॉक्स और एडेंड के मतलब ये वर्ड के बीच में भरा सर, ये हाँ वही मार्जिन वही वही बॉटम मार्जिन किया। से हुआ, मार्जिन से हुआ, मैंने इसका इसका और बॉटम मार्जिन बढ़ा दिया ना इस बॉक्स का, ठीक है। तो इसका यस बॉटम सर। मार्जिन बढ़ा तो मतलब यहाँ स्पेस ज्यादा क्रिएट हो गया, तो ऑब्वियसली नीचे चला गया ये वाला है ना, ठीक और अगर है ना। सिर्फ अगर मार्जिन करते तो वो सारा कुछ को ले लेता, मतलब ऑर्डेंड और हाँ हाँ उसका तब हाँ तब तो मतलब चारों तरफ से ये ऑगेंड भी ऊपर तरफ थोड़ा सा चला जाता था है ना, ठीक है। तो चारों तरफ से ओके मतलब सर। स्पेस ले लेता था, और अभी सिर्फ बॉटम से स्पेस लिया है ना, ठीक है। तो अब देखिए अब इतना करने से थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो गया, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब ड्रास्टिक, अच्छा इसको ये ज्यादा मोटा लग रहा है क्या, इसको 5 पिक्सल करके देखें, ऐसे ट्राई कर लेते हैं एक बार, ट्राई कर लेते हैं कि 5 से कैसा ओके लगता है। सर। तो ये ठीक लग रहा है क्या, ऐसे तो ठीक लग रहा है सर। है ना। तो चलिए यही रखते हैं हम लोग, यही रखते हैं, ठीक है, नॉट बैड, ये ठीक लग रहा है अभी। तो अभी इसी यस को सर। लेके चलते हैं, बाद में फिर और हम लोग वो कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इतना से क्या हुआ कि ये 3 लाइन जो हमने लिखा है यहाँ पे CSS का, और आपने देखा कंट्रोल देखिए, और ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न भी अचीव किया हमने, ठीक है, कि हम्म। CSS सारा इस फाइल में एंड HTML यहाँ पे, देखिए कोई ऐसे रिलेशन मतलब कचरा नहीं लग रहा है ना, कि यहाँ पे CSS भी आ यस रहा सर। है और ये भी, और क्लियर भी और लग रहा है ना। यस सर, और जावास्क्रिप्ट को भी फिर अलग फाइल में हाँ करेंगे। वो भी अलग से बना देंगे हम लोग, देखिए विल क्रिएट अ JS फाइल, ठीक है, हम एक JS फाइल ओके बना सर। देंगे, ठीक है, और फिर उसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे उसको भी, ठीक है। हम्म। तो अच्छा रहेगा वो, मतलब एकदम अलग अलग रहेगा सारा चीजें, तो हमको जब भी जावास्क्रिप्ट ट्रबल शूट करना होगा विल गो डायरेक्टली टू द जावास्क्रिप्ट फाइल है ना। CSS में कुछ भी यस करना होगा हम यहाँ पे आके कर लेंगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर या HTML में कुछ करना होगा तो हम यहाँ पे आके कर लेंगे, है ना, ठीक है। यस यस सर। अब देखिए अब एक चीज ऐसे मैं दिखा देता हूँ खाली, कि जैसे मैं ये सेक्शन को एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जैसे सेक्शन ID, अच्छा मैंने सब्ट्रैक्शन में बना दिया एक्चुअली, तो अच्छा कोई बात नहीं, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये जो हेडर से लेके और ये div तक यहाँ तक कॉपी करके मैं एडिशन में भी डाल देता हूँ इसको, सभी एडिशन, यस एडिशन तो भी है ना। खाली है। तो असल में करना था सब्ट्रैक्शन लेकिन मैंने कर दिया एडिशन, तो चलिए इसको मैं सब्ट्रैक्शन ऐसे बना देता हूँ।
देखिए एक बार बन जाता है ना अगर, तो उसके बाद में आप इजीली कॉपी पेस्ट भी काम करके कर सकते हैं, ठीक है, बट एक बार रेडी कर लीजिए Yes. ठीक से उसके बाद में, है ना। हम्म, तो ये देखिए, है ना, तो ऐसे करके हो गया। तो ऐसे करके आप ज्यादा बन, बट हम चाहते क्या है ना कि हम लोग चाहते हैं कि ये जो चीज है, ये जो सब्ट्रैक्शन जो नीचे चला गया, ये यहाँ रहना चाहिए इस जगह में, ठीक है, इट शुड हैव बीन हियर। yes sir. तो खैर Yes वो sir. नेक्स्ट डे हम लोग कर लेंगे। तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप अभी क्या कीजिए, आप इसको मल्टीपल आप अपने केस में प्रैक्टिस कर लीजिए बना के इसको, है ना, ठीक है। तो बहुत सारा बना Okay sir. लीजिए, ठीक है। एंड देन टुमारो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्रोग्राम देम। तो अभी तो जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ लिखेंगे, यहाँ पे 10 20, सॉरी नीचे आना चाहिए था 20 20, और अगर हम ऐड करते तो नथिंग इज हैपनिंग, देखिए कुछ नहीं हो रहा है, ठीक Nothing है। is happening तो because कल कुछ क्या होगा, ऑपरेशन जब हो ही नहीं जावास्क्रिप्ट रहा. हम लोग लिख लेंगे, देन यू विल गेट हियर 30, ठीक है। Okay sir. तो कल ये हम लोग को मिल जाएगा ना, ठीक है। तो चलिए Yes मृत्युंजय sir. यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, कल फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। Okay. Okay sir. सर इस वीडियो को अभी अपलोड कर सकते हैं? अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि कन्वर्शन में टाइम लग जाता है, अभी थोड़ा वो बेटा को तैयार ओके भी सर. करा के उसको लेके जाना था, उसका एग्जाम है, ठीक है। ओके सर, शाम को सर. हाँ आते फिर कर देंगे वहां से आके, ठीक है। यस सर. बाय सर. बाय बाय।